sunrise from Istanbul. ये है सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, टर्की, इस्तांबुल और बॉस्फोरस। और ये खूबसूरत समा जी आपकी आज की सुबह को भी खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, मरहबा, गुड नाइट। आज का भी मौसम जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। बारिश भी हो रही है, धूप भी निकली हुई है। इतनी धूप है कि ऐनक लगानी पड़ रही है, ग्लासेस लगानी पड़ रही हैं, लेकिन जी बारिश भी साथ साथ हो रही है। तो ये बड़ा अमेजिंग है। अभी हम जब बोट पर यहाँ इस तरफ आ रहे थे तो एक तरफ बारिश हो रही थी और फॉग थी और दूसरी तरफ एक्चुअली सन आपको सारा सनशाइन नज़र आ रहा था और घरों और हर तरफ धूप ही धूप थी। तो इट्स अमेजिंग। साथ साथ अगर हम आपको साथ साथ दिखाते भी जाएंगे कि यहाँ पे क्या हालात हैं। सो हमें थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए वी हैड टू स्टॉप एज वेल। बट मौसम बहुत खुशगवार है। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गर्मी है या सर्दी है, कुछ समझ नहीं आ रही और आगे क्या होगा इसका भी हमें कुछ नहीं पता है। एनीवे फिर भी हम यहाँ पे मौजूद है विद माय टीम, जो हम लोग बहुत ही रिजिलियंट है। हमने कहा कि मौसम कैसा भी हो हमने तुझे ये प्रोग्राम करना है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी टीम का आपसे तारुफ कराती हूँ। ये जुरैन हमारी सिंगर, गिटार पे पाशा और बांसुरी अशरफ बजाते हैं। और वो पीछे इस्माइल और हमारी बहुत ही टैलेंटेड और क्यूट सी शेफ मरियम। जी जब हम लोग अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं फिर मीटिंग वगैरह के लिए बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जी आगे हमें किस चीज़ पे बात करनी है, कौन हमारे गेस्ट हैं, स्क्रिप्ट में क्या होगा। तो बहुत सारी इस तरह की बातें चल रही होती हैं। तो हम ऐसे जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान, क्योंकि दिस इज़ अ पाकिस्तानी शो, पाकिस्तानी गेस्ट्स हैं, लेकिन हम कर टर्की में रहे हैं तो हम अमूमन डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान और टर्की में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या फ़र्क हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनानी चाहिए या नहीं अपनानी चाहिए, या हमारे मुल्क में ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो एक चीज़ हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में है लेकिन यहाँ टर्की में नहीं है। अब सारे सोच रहे थे कि ऐसी क्या चीज़ है। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे सब कुछ ज़्यादा ही होगा। सब कुछ आई थिंक इट्स यहाँ पे तो हर चीज़ की अबांडेंस है, हर किस्म की चीज़ आपको यहाँ नज़र आती है, तरक्की भी नज़र आती है। तो फिर किसी ने कहा कि हाँ यहाँ पे जायके की कमी है, टेस्ट की कमी है, यानी कि स्पाइसी फूड जो हम वहाँ पे पाकिस्तान में खाते हैं या हमारा जो डेवलप हुआ हुआ है टेस्ट, वो मसाले वाले मज़ेदार खाने जो हैं वो हमारे यहाँ पे जो है यहाँ पे कम मिलते हैं। हर किस्म का कुजीन है यहाँ पे, लेकिन पर्टिकुलरली जो इनकी यहाँ पे कुजीन है उस पर ये मिर्च मसाले ज़रा कम है। हमें तो खैर मिर्चें लगानी भी आती हैं, हम उसमें भी बहुत तेज़ हैं। ये देखिए जी, तो इस तरह की बात हो रही थी तो मेरे जहन में आया कि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम यहाँ काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं तो क्या चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। एक तो ऑब्वियसली अपना टेस्ट, अपने खाने का टेस्ट। दूसरा यहाँ पे आपको स्मिथ कहते हैं, हर किस्म की यहाँ पे ब्रेड होती है, बन्स होते हैं, ऑलिव्स वाले भी होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट फिलिंग्स भी होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे यहाँ याद आती है वो गरम गरम रोटी है, जो किचन में आप रोटी बन रही होती है और साथ साथ खाने की मेज़ के ऊपर या दस्तरखान के ऊपर आ रही होती है और पूरी फैमिली बैठ कर खाना खाती है दोपहर का या रात का। तो मैं ये चीज़ें बहुत मिस करती हूँ, बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी हम ये चीज़ें मिस करते हैं। तो ये नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं अपना घर या अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि अब हम बहुत सारी चीज़ों के साथ इस चीज़ को भी, इस खूबसूरत चीज़ को भी खोते जा रहे हैं। लाइक सारी फैमिली का किसी एक वक्त एटलीस्ट खाने में बैठना और वो सारा फैमिली का माहौल, व्हेन आपके पेरेंट्स, दादा दादी, व्हाटएवर जितनी भी आपकी फैमिली है या बच्चे सारे
मौजूद हो तो, और फिर गरम गरम खाना खाया जाए और किचन से गरम गरम रोटी आ रही हो, वो यहाँ पे रोटी का एक तो वो मज़ा, और दूसरा फैमिली का इकट्ठे होने का जो है ट्रेडिशन हमारा, वो मुझे कहीं खोता हुआ लगता है। थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए कि कम से कम एक वक्त का खाना, चाहे वो रात का हो, पूरी फैमिली जो है वो मिलके बैठे और खाए। इससे फैमिली में भी एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। विद दिस थॉट हम खाने पीने की बात करें तो फिर मरियम के पास चलते हैं, देखते हैं कि किचन में आज हमारे क्या बन रहा है। Hello Mariam, how are you? Hello, wonderful. Thank What's you. happening in your kitchen? Today I have two wonderful recipes. Two wonderful recipes. One of them is a dessert, but with the carrots and apple. अच्छा जी, आज एक मीठा बनेगा जी गाजरों के साथ और एप्पल के साथ। Okay. And we are not adding extra sugar. Yeah, I know we have biscuits and chocolates वो there. बिस्किट्स है, chocolate biscuits. And what is this? Coconut flakes. Coconut, dried coconut है, मक्खन है. What is this? White chocolate. Oh, this is white chocolate. Yeah. I love white chocolate. White chocolate मुझे बहुत पसंद है, बल्कि जो brown chocolate, dark chocolate होती है वो बल्कि नहीं पसंद मुझे. I love white chocolate. Yeah, it's the most fatty one, you know. I know. No, I'm just going to have it. थोड़ा सा खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, पता है मुझे. Okay. But you know, we will use such a little bit. That's why it doesn't make so much problem. Okay. And then we will make lahmacun. Okay. Lahmacun. Wonderful. Lahmacun is a traditional meal which generally we eat as an appetizers, especially with the kebabs we eat it so much. Appetizer है जी आज जो बना रहे हैं, और ये डो है. Dough is ready. Yeast, water, flour and salt. That's all. Yeast, water, flour and salt. ठीक है जी. इसके साथ आपने ये आटा जो गूंद के बनाया है, ये बना लिया. यीस्ट है, पानी है, नमक है और सॉल्ट है. नमक है, salt है. Generally, we are making it with the big ovens, which we burn some wood inside on it. But today we will make a simple way in a pan. अच्छा, वैसे तो शायद बड़े ओवन और तंदूरों में बनाया जाता है, but ये हम ओवन में बनाएंगे. We'll make it in the oven. Yeah. No. We make it on the stove. In the pan. अच्छा, पैन में बनाएंगे. सिंपल पैन में बनाएंगे. इसको और बनाने के भी तरीके हैं, but आज हम इसको पैन पे बनाएंगे आसान तरीके से. Okay, what is this? That's all. This is flour. Just while working with my flour dough, I need some of the flour. That's why I'm keeping it with me. I want to know that you have such big chilies, but why they are not chili actually? Yeah. Spicy? We don't use so much spicy green peppers, but we have chili peppers. Chili peppers. And what is this? This minced meat with the onion. Onion के साथ minced meat है, कीमा है, beef and lamb together. And lamb. अच्छा, लैम्ब और बीफ. ये लोग मैंने यहाँ पे देखा है कि ये बहुत सारे मीट्स जो है उनको मिक्स करके बनाते हैं. बीफ और लैम्ब का और चिकन समटाइम्स उसको भी मिक्स करके बनाते हैं, जो हमारे यहाँ तो नहीं होता, हम तो अलग अलग बनाते हैं. बट इट्स इंटरेस्टिंग. ये यहाँ की कुजीन है और आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं. ये लैम्ब है और बीफ है और अनियन में. इज इट बॉइल्ड? No, it's not. Just mixed. Raw. अच्छा, दिस इज रॉ. अभी इसको कुछ नहीं किया, इनको मिक्स किया है विद अनियंस, प्याज के साथ. एंड व्हाट इज दैट? दिस इज टोमेटो. ये अच्छा ठीक है. We cut it before. टमाटर है एंड दिस इज चिली पेस्ट. Chili paste, yes. Okay, then you get to work. I have to get to my guests and my program. All right, and just I let will be me waiting know. for you. ठीक है जी. मरियम जब बना लेंगे कुछ तो फिर हम इनके पास आएंगे. हाँ जी, हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के साथ. और जी, आज भी हमारे पास एक नहीं बल्कि दो सरप्राइजेस, दो गेस्ट हैं आपके लिए, और दोनों का अपना अपना मकाम है. दोनों अपने आर्ट और अपने काम में मुनफरिद हैं और आला मकाम रखते हैं, और जो भी काम करते हैं वो डट के करते हैं और खूबसूरती से करते हैं, और दोनों हैं भी बहुत खूबसूरत. जी, एक हमारी अदाकारा है जिनकी अदाओं से सारी जो आवाम है और हमारे व्यूअर्स हैं वो मुतासिर हो चुके हैं, और दूसरी तरफ हमारे एक गुलकार हैं. गुलकार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और पक्की प्रॉपर क्लासिकी जो मौसीकी जो है उन्होंने प्रॉपर सीखी है, लेकिन आज के म्यूज़िक को और हमारे क्लासिकल म्यूज़िक को साथ लेकर चलते हैं. ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपकी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहे. आप आगे ज़रूर मॉडर्न म्यूज़िक करें, फ्यूजन, कन्फ्यूजन, जो मर्ज़ी करें, लेकिन आप अपने क्लासिकल पुराने म्यूज़िक को जो आपका घराना है, जो आपने सीखा है, उसको भी लेकर चलें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आगे नहीं भागना, पीछे आप जो आपकी बेस है उसको भी साथ रखना है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं और जहाँ के हम हैं. अब ये नहीं है कि हम यहाँ आ गए तो अपने मुल्क को भूल जाए और अपनी तहजीब को, अपने कामों को, अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को भूल जाए.
और ये हमें अगर और ये रियाजत जो है जो हमें विरसे में मिलती है, इट कुड बी एनीथिंग, चाहे वो म्यूज़िक हो या और कुछ हो, और भी कोई चीज़ हो, वो बरसों की मेहनत के बाद उसका जो समर है या उसका जो एसेंस है वो आप तक ट्रांसफ़र होता है। तो हम तो बहुत आई थिंक नालायक लोग होंगे या हम अगर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते और उस चीज़ उस इल्म को आगे ट्रांसफ़र नहीं करते या उसको यूज़ नहीं करते, तो आई थिंक हम तो बहुत नालायक लोग हैं और हम लोग बहुत बदकिस्मत लोग हैं। तो अपनी रूट्स को कभी ना भूलें, उसको साथ लेकर चलें, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। जी, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे साथ दो मुसाफिर होंगे जो हमारे सफ़र में शरीक होंगे और इसे बहुत खूबसूरत बनाएंगे, वो हैं जी अदाकारा नूर। उनको आप जानते हैं, बड़ी पुरनूर हैं, खूबसूरत हैं, बातें भी बहुत अच्छी करती हैं, मेज़बानी के एज अ होस्ट भी वो प्रोग्राम्स कर चुकी हैं, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं उनसे। और इसके अलावा है जी रागा बॉयज़ के वली खान। तो ये दोनों होंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, बिकॉज वी हैव अ लॉट कमिंग फॉर यू। लेट्स टेक अ ब्रेक जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। हाँ जी, और मेरे ब्यूटीफुल गेस्ट मेरे साथ मौजूद है। नूर वेलकम, वली वेलकम। आप, इनका नाम जी वली हामिद अली खान है। अब तो आप समझ गए होंगे, वली हामिद अली खान यानी कि हामिद अली खान साहब के ये बेटे हैं। इंट्रोडक्शन में मैं इनका पूरा नाम लेना जरा भूल गई थी, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन हामिद अली खान, आई मीन क्या इंट्रोडक्शन इसके अलावा चाहिए आपको। So you're looking so beautiful. How's कैसा लग रहा है तुम्हें टर्की? Is it the first time you're coming here? I think the weather, yeah, it's the first time और weather is really beautiful और आपको देख के तो और हाय आपको देख के सुबह और हसीन हो गई। नहीं, you guys are looking so nice. देखो हमने देखो कैसे कैनोपी का फिर वो लगाए हुए हैं हमने, क्या कहते हैं, अपने रिफ्लेक्टर्स लगाए हुए हैं, तो हर चीज ग्लो कर रही है, खूबसूरत लगे होंगे। या फिर मौसम तुमने देखा होगा, बारिश होती है उसके बाद एकदम धूप निकल आती है, तो अनप्रेडिक्टेबल हम सब की तरह, हाँ, लोगों की तरह। कुछ लोगों को हम जानते हैं जो बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो वो इस तरह के होते हैं। बट मौसम क्या, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है ना, मेरा मतलब है। उसको भी जरा कुछ ध्यान रखें। नहीं, ये तो अच्छा है ना। अब मौसम इतना हसीन है और इतने हमारे पास गाने और म्यूजिक एंड एवरीथिंग इज देयर, तो फिर जुल्फों को आजाद रहने दो, उड़ने दो कहीं। बस कोई हेलो एवरीबॉडी, हेलो। कोई सुलझाने वाला होना चाहिए तो जुल्फे, बाकी सब ठीक है। ब्रश होना चाहिए, ब्रश। सुलझाने वाले का मेरा मतलब है मेकअप आर्टिस्ट है हमारे पास जी, बहुत लोग हैं हमारे पास जुल्फे सुलझाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। सो क्या हो रहा है आजकल? मुझे याद है द लास्ट टाइम आई मेट नूर, अपार्ट फ्रॉम वैसे रिकॉर्डिंग्स या बाकी जगहों पे, वाज जब ये मेरा इंटरव्यू कर रही थी, है ना, ये होस्ट कर रही थी, तो तब मैं इससे मिली थी। और अब देखिए मैं यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बड़ा सुकून है। अभी आपको पता चलेगा ऐसे जब आप करती जाएंगी ना, तो फिर बंदा कहता है कोई मेरा इंटरव्यू भी ले ले, मैं थक गई हूँ इंटरव्यू करके। हाँ, ये भी बात है। सो वाई आजकल नहीं कर रही हो? दिया है बड़ा लंबा काम, बड़ा अर्सा तक किया। हाँ, बिकॉज आई डिड 3 डिफरेंट चैनल्स पे मॉर्निंग शोज, और फिर अभी थोड़े दिन के अरसे के लिए ब्रेक दिया है, बिकॉज आई एम डूइंग माय ओन मूवी, डायरेक्ट कर रही हूँ। ओहो, वाओ। साथ प्लेज, लेट्स सी शायद कुछ हो, या फिर दो चीजें। अभी आई एम वेरी कंफ्यूज बिटवीन बिकमिंग अ डायरेक्टर। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, मोनोटनस अगर एक ही चीज कर रही हूँ तो बोर हो गई। तो होस्टिंग करते भी काफी बोर हो गई थी। या तो अब मैं कोई और फील्ड, अचानक हो सकता है कि अचानक गायब हो जाऊँ, ये भी हो
हो सकता है वैसे कि अचानक गायब हो जाऊं या फिर हो सकता है इसी को कंटिन्यू करूं। लेट्स सी। कुछ पता नहीं है, कुछ क्या टॉस वॉस करूंगी? हाँ सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ फ्लिप किया जाए, देखा जाए। मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा काम करने का इन द सेंस, क्योंकि वो एक जैसा काम हो रहा है और फिर जो ड्रामाज भी बन रहे हैं, इवन यू लग रही, आप खुद भी नहीं काम करती इसलिए ज्यादा, जो प्लेस भी बन रहे हैं, जो फिल्में तो खैर फिर भी बेहतर बन रही, जो चीजें हो रही हैं वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अब क्या हो गया है कि हम सिखा नहीं रहे, इन्फॉर्मेशन तो दे ही नहीं रहे ना, और एंटरटेनमेंट और सिर्फ उसमें लग गए। सो वो जब मैंने ये देखा कि अब मैं भी उसी रूट में फंस गई हूँ जहाँ पे नचा रही हूँ, आ गई है, I just left. एग्जैक्टली यही होता है आपकी लाइफ में कि जब ऐसा टाइम आ जाए तो आई थिंक आपको अपने आप को रीइन्वेंट करना चाहिए, क्योंकि दैट इज, और लोग जो आपको देख रहे होते हैं वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अरे वो तो ये कह रहे होते हैं कि जी ये आपने हेयर स्टाइल कितने अच्छे से रखा है, इसको चेंज कर दें। उनको ये नहीं पता होता हम कॉन्टिन्यूटीज में फंसे होते हैं। कॉन्टिन्यूटी, और आपकी एक पूरी टीम होती है आपके पीछे, आप प्रेशराइज होते हैं, स्पेशली फॉर द रेटिंग की गेम में आजकल आप प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं यही करना, आप नहीं करना चाह रहे होते हैं टाइम, बहुत सी चीजें। और मुझे भी फैंस आके बोलते हैं एक्चुअली ब्रेक दिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, अब तुम डायरेक्शन की तरफ आ रही हो, व्हिच इज वेरी गुड, कि फिल्में जो तुम करती रही हो या जो भी काम करती रही हो उसमें जो डिससैटिस्फैक्शन थी या प्रॉब्लम्स थी, अब मेरा तो ख्याल है कि यस, जो लोग फील्ड से रिलेटेड होते हैं उन्हीं को आना चाहिए। अब हम एकदम दर्जी तो नहीं बन जाएंगे ना, मैकेनिक तो नहीं बन जाएंगे, हमें तो इस फील्ड में जो चीजें उन्हीं को ठीक करना है। तो जो चीजें तुम्हें बुरी लगती होंगी या जिनसे तुम्हारा इख्तलाफ होगा, अब जाहिर है वो जाके तुम ठीक करोगी। तो मुझे बताओ कि जब इट्स डिफरेंट टू बी ऑन, एक तरफ आप होते हैं, पहले आप स्टार होते हैं, एक्टर होते हैं, टैंट्रम्स होते हैं, या आप काम करते हैं, फिर आप डायरेक्टर और नौकर होते हैं। हाँ, तो आप उसके बाद फिर प्रोड्यूसर, एंड आप जब डायरेक्टर बनेंगी तो फिर उस वक्त मजलूम कौन होगा, ये मुझे बताएं। एक्चुअली हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, वली इज द लीड हीरो इन द फिल्म इश्क पॉजिटिव, और पहले हमने डायरेक्टर किसी और को हायर किया था। प्रोडक्शन अमेरिका के प्रोड्यूसर्स हैं, डॉक्टर शाजिया हैं, वो कर रही हैं प्रोड्यूस। तो वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने काफ़ी तंग किया मुझे, वही वाली बात है ना जैसे आप कह रही हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा था। देन आई सेड कि यू नो लेट मी डू इट, मैं खुद करती हूँ अपने तरीके से। अब लेकिन मैंने ये मुझे अब समझ में आई, मैंने आई हैव नेवर गिवन टफ टाइम टू माय प्रोड्यूसर्स। जब भी मैं काम कर रही थी खुद, चलो ये तो हम उनसे पूछेंगे फौरन जी, नंबर मिलाएं, और मुझे छोटे छोटे क्लिप्स चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। कभी भी मैंने तंग किया, लेकिन मुझे भी तंग नहीं कर रहे लोग, थोड़ा सा टेक्निकली जो लोगों ने ना उन्होंने तंग किया, अच्छा काफी तंग किया। और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों फिल्म इंडस्ट्री बंद होगी। वी कैन नॉट ब्लेम वन पर्सन कि इसकी वजह से होगी, उसकी वजह से माइंडसेट ही कुछ और है, माइंडसेट कुछ और है। और फिर हम लोग ये सोचते हैं हम प्रोग्रेस करना ही नहीं चाहते, हम उसी चीज में फंसे हुए हैं कि अब नई चीज करनी है, नहीं करनी है। आई थिंक सो पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो सबके माइंडसेट एक फिक्स हो जाते हैं। एक चीज आती है मार्केट में, वो कहते हैं सब उसी के पीछे सब कुछ शुरू हो जाता है। अभी आपने मॉर्निंग शो यहाँ पे किया, भी नेक्स्ट मॉर्निंग शो आप देखिएगा कहीं। मैं तो ये चाहती हूँ, बिकॉज हम लोग रेटिंग वेटिंग के उस कॉन्सेप्ट से नहीं किया था, इसीलिए मुझे सख्त इंस्ट्रक्शंस थी कि टिपिकल वाली बातें नहीं करनी, या एक ही जो हम एक सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ पे ज्यादातर डिस्कस होता रहता है, शादियाँ ये वो, तो वो उनके ऊपर क्योंकि कर लिया, इट्स बीन डन टू डेथ, अब आगे निकलो कुछ और कर लो। तो हम तो ये कहते हैं कि प्लीज अगर आप कोई बार आप लोग, बट हम ये इसलिए कर रहे हैं आज जहाँ पे क्योंकि आप लोगों ने वो किया जो आप लोग कर रहे थे, ये नहीं था कि हम एकदम आ गए, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है। सो बल्कि अच्छी बात है, इट विल बी गुड फॉर यू एंड मी। फिर हम किसी और जगह पे जाएंगे, मैं भी गेस्ट बन के कहीं जाऊंगी किसी और मॉर्निंग शो पे, तो ये चीज चलती रहनी चाहिए। यू नो, इंस्पिरेशन ले, बंदा नकल ना करे। असल में हम नकल और इंस्पिरेशन के लिए भी अकल की जरूरत होती है जी, उसको हम इंस्पिरेशन कह तो देते हैं, वो होती नकली है और कई दफा बहुत भोंडी हो जाती है। नकल जो है, मतलब इंडायरेक्टली आपने मैसेज भी दे दिया कि अगर आप नकल करेंगे तो वो बेहतर करे। मेरा पैगाम ये है कि इससे बेहतर करें, ताकि यू नो हम भी कहें कि और हमें भी बुलाएं। दैट इज सो यू आर द हीरो ऑफ द फिल्म, और फिल्म है जी पॉजिटिव इश्क पॉजिटिव। तो नेगेटिव इश्क कहाँ था? नेगेटिव इश्क कभी भी नहीं होता। नेगेटिव वो विलन आ जाते हैं जो लोग दुनिया में लाइफ में भी होते हैं, तो आ जाते हैं, और फिर समाज की ऑल लव स्टोरीज आर द सेम, इवन समाज में भी दुनिया में भी वही सेम है। तो वो नेगेटिव इश्क, पॉजिटिव मोहब्बत जो है वो पॉजिटिव ही होती है, पॉजिटिव मैसेज देते हैं, लोग नेगेटिव बनाते हैं। तो इसमें इट्स अ लॉट ऑफ मस्ती मजाक। बड़ी पहली दफा मैं कॉमेडी रोल कर रही हूँ। किसने, अच्छा तुम उस पे एक्ट भी कर रही हो? मैं पहले तो मैं एक्ट ही कर रही थी ना, तो मुझे डायरेक्ट करना पड़ा। बली को किसने ऑडिशन करके चूज किया और किस बेस पे किया, पहले मुझे बताओ। क्या इनके ताल्लुकात किसी से बहुत अच्छे थे, यानी कि सिफारिश कराई गई? आप बली को अंडरएस्टिमेट कर रही हैं। बताइए, ही इज न्यू, तो मैं, आप डायरेक्टर है, आपने किस बेस पे उनको चूज किया? नहीं, हम लोग वी वर डूइंग बसी माशाल्लाह रागा बॉयज के लीड सिंगर हैं,
एंड हम लोगों ने एक वीडियो इकट्ठी की थी जिसमें हमने एक्ट किया। इनकी वीडियो थी रंजन, तो उसमें जब हमने देखी वीडियो वो इतनी फिल्मी वीडियो थी एंड वी वर लुकिंग गुड टुगेदर। और वो डायरेक्टर जो वीडियो के डायरेक्टर थे उसका आइडिया था कि लेट्स स्टार्ट अ मूवी एंड वी डिड इट। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हमारी कोई बने नहीं, ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और वो, लेकिन आप फिल्म देखेंगी तो माशाल्लाह लड़के ने ठीक काम किया। अच्छा अच्छा, सो वली वैसे नहीं, क्योंकि फिल्म और होती है, वीडियो म्यूजिक वीडियो और बॉल गेम है। प्लीज आप तो डू यू फील कि आपको लगता है कि आप एक्ट कर सकोगे? बेसिकली फर्स्ट डे से ही मैं स्टेज पे जैसे हम लोग मैं परफॉर्म करता हूँ। हाँ, स्टेज पे काम करते हैं। स्टेज पर परफॉर्म कर हम लोग सिंगर्स जितने भी हैं वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक चीज है जो कैमरे को वो फेस तो करते हैं, कैमरा शाय होते नहीं है। मतलब मोस्ट कुछ सिंगर्स हैं कैमरा शाय होते हैं, कुछ नहीं होते। बट रीजन है कि हम जब स्टेज पे जाते हैं लोगों के फेसेस हम लोग जज कर रहे होते हैं, हम लोगों को वो भी हम लोग ऑडियंस को फेस कर रहे होते हैं। तो आई थिंक सो कि जो समझदार लोग होते हैं उनके लिए कैमरा फेस करना इतना बड़ी इशू नहीं है। और जैसा कि मैं परफॉर्म करता हूँ स्टेज में, क्राउड को फेस करता हूँ, लोगों को फेस करता हूँ, तो मुझे एक्टिंग में। लेकिन ये जो चीज है ना, आप जो मर्जी कह लें, लेकिन you will agree with me कि ये चीज आपको इस बेस पे वो आप पास नहीं हो सकते कि जी अगर आप ये नहीं, करते तो आप मैं बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि रीजन है कि मुझे बहुत सपोर्ट किया नूर ने, फिर फिल्म में और भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं। पड़ेंगी डायरेक्टर से बहुत, ये देख लेना मारिया। लेकिन आप जितने टेलीविजन के मैं देखती हूँ नए लड़के जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, इवन ही इज न्यू फॉर दैट मैटर, बट जितने नए लोग एक्टिंग कर रहे हैं वो फिल्म की उनको भी एक्टिंग का नो हाउ तो है नहीं। दे लुक रियली बैड ऑन स्क्रीन, बट जब वो कर सकते हैं तो ये तो माशाल्लाह नहीं ऑफ कोर्स एंड क्यों नहीं मतलब आना चाहिए और करना चाहिए। पता किसी के अंदर ये होता है कि वो चीज निकालनी पड़ती है। अब डायरेक्टर की आंख है तो फिर अब डायरेक्टर की आंख कहाँ है ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन डांटे वांटे पड़ेंगे फिर, ये देख लेना। ये मत कहना कि भाई नूर तो मुझे ऐसे कह रही हो तो ये तो नहीं होगा। फिर क्या होगा? ये सोचा है कभी के डायरेक्टर जो है आपने देखा होगा? नहीं, हम लोग बचपन से डांटे डैड की भी सुनते हैं जब गाना सीखते थे। तो वो तो एक शुरू से एक... तो डांटे खा के ढीठ तो नहीं हो गए कि अच्छा जी ठीक है जी ऐनक लगी हुई है, कान बंद है, डांटे जाओ जी, जब ओवर होगा देख लेंगे। आपको पता नई जनरेशन कौन सी डांट खाती है? हमने कब डांट खाई किसी की और सुनी ही नहीं कभी। मैं तो कहती हूँ थोड़ी बहुत खाई थी, तभी कुछ थोड़ा सा अम्मियों की अपनी अम्मियों की खाई होगी डांट। और फिल्म के बारे में बताओ क्या थोड़ा सा। यू डूइंग द म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक भी है और गा भी रहे हो। बेसिकली इस फिल्म में म्यूजिक किया, इसमें डैड उस्ताद हामिद अली खान ने गाया, राहत फतेह अली खान साहब ने गाया, फिर अकृति कक्कड़ इंडिया से सिंगर हैं कृति, उन्होंने गाया, मैंने खुद गाए गाने। म्यूजिक इस फिल्म में 9 सॉन्ग्स हैं फिल्म में। ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, कर लिए हैं तुम लोगों ने या अभी शूट? 35% फिल्म शूट हो चुकी है। अच्छा। और उसमें 3 गाने शूट कर चुके हैं हम लोग फिल्म के, और बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप इतना इसको शूट कर चुके हो तो वो उसमें कोई और डायरेक्टर था? 35% जो शूट किया somebody else? Not 35%, like 15%। अच्छा, और उसके बाद तुमने शूट किया है उसको कि अभी नहीं किया? अभी किया है थोड़ा बहुत शूट। अच्छा, और अभी आगे भी कर रहे हैं हम लोग। एंड आई थिंक मैंने खुद सबका काम देख के इंशाल्लाह जब मैं करूंगी, बिकॉज 15 साल का एक्सपीरियंस है। I've been in the industry for past 15 years। तो पता है कि क्या नहीं करना। Exactly. क्या नहीं करना और क्या मसाला ऐड करना है। कि क्या चीज जो जब मैं अब फिल्म देखने जाती हूँ, आप भी देखने जाती होंगी, तो हमारी एक वो जो लगता है ड्रामा चल रहा है फिल्म, तो फिल्म को फिल्म कैसे बनाना है वो फिल्म वाले को ही पता। अगला हमारा सेगमेंट है जी वॉक्स ऑफ पाकिस्तान चलते हैं। सदफ हमारा इंतजार कर रही है, देखते हैं कि आज वो क्या इंटरेस्टिंग हमें दिखा रही है। थैंक यू मारिया। अस्सलाम वालेकुम। वॉक्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। आज के सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी डेली मेकअप लुक कैसी होनी चाहिए। जी इस वक्त हमारे साथ हिना मौजूद है जो एक मेकअप एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम सदफ। सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल इन क्या है मेकअप में? सदफ बेसिक आजकल डार्क कलर्स बहुत इन हैं, जैसे कि लिप कलर में रेड, ऑरेंज, महरून, ये कलर्स बहुत ज़्यादा इन है। शॉकिंग पिंक कलर्स ये आपके कंप्लीट मेकअप को जो है ना वो कवर कर लेते हैं। अगर आप सिंपल लाइनर एक अच्छी सी नॉर्मल बेस एप्लीकेशन करें, डार्क रेड लिप कलर एंड लाइनर, वो आपके पूरे मेकअप को कंप्लीट कर देता है। सो मैं प्रेफर करती हूँ आजकल के डार्क कलर्स बहुत अच्छे और फ्रेश हैं तो वो लगाएं और वो बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो बेस की सिलेक्शन के वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कितना ऊपर जा सकते हैं अपने नेचुरल कलर टोन से, कितना नीचे आ सकते हैं? सदफ मैंने बेसिक जो लोगों में ये चीज़ें देखी हैं कि वो बहुत ज़्यादा केकी कर लेते हैं अपने फेस को, कि जो हाथ लगाने से वो चीज़ स्लिप होना शुरू हो जाती है बेस।
तो ये बहुत वो लगता है। आप बहुत कम बेस लगाएं, उसको अच्छे से ब्लेंड करें, बहुत अच्छे से ब्लेंड करें ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि आजकल स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उससे मेकअप ख़राब होता है। आप अपने फेस से सिर्फ दो टोन जो है ना, 2 टोन्स आप ऊपर जाएं, मतलब देखें कि आपका अपना कॉम्प्लेक्शन क्या है, कि डार्क है तो आप माइनर सा जो है उसमें फ्रेश कलर लें, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं या बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, वो बिल्कुल आउट हो जाता है आपके फेस के। चलिए अब मैं आपके साथ आपको कुछ मेकअप टिप्स बताऊंगी डेली रूटीन में कैसा होना चाहिए हमारा मेकओवर। आइज़ के नीचे सिर्फ बेस बहुत कम यूज़ करनी चाहिए। बेसिक वो मतलब कंसीलर है, फाउंडेशन है, वो बेस है, वो आप बहुत कम यूज़ करें, क्योंकि जो हमारी अंडर मतलब ये लाइंस होती है ना इसके नीचे, ये बहुत ज़्यादा बेस लगाने से प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। आईब्रोज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए, क्योंकि आईब्रोज़ एक ऐसी चीज़ है कि वो आपके आई शेप को प्रॉपर कवर करती है। आप बहुत अच्छा आई मेकअप कर लें और बट आईब्रोज़ को शेप ना करें अच्छी सी, तो वो बहुत मतलब नॉर्मल आइज़ लगेगी, उसमें लगेगा नहीं कि आपने इसको उठाया गया, इन्हेंस किया है। थैंक यू सो मच। आपने हमें सिखाया कि थोड़े से वक्त में थोड़े से मेकअप से हम कैसे एक अच्छी लुक में आ सकते हैं। जी, आज के इस सेगमेंट में हमने सीखा कि हमारी डेली मेकअप लुक कैसी होनी चाहिए और कितना कम मेकअप लगाकर हम कितने ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं। इजाज़त दीजिए आज के इस सेगमेंट में। नेक्स्ट सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए इवेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। और हाँ जी, सूरज आज बाकायदा चमक रहा है, इतना चमक रहा है। खैर इन दोनों ने भी ऐड कर दिया थोड़ा सा, तो जरा आंखें पीला हो रही है। ये मुझे कहा गया था इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं, इट्स रियली गुड टू हैव यू हियर। और टेल मी अबाउट रागा बॉयज, अपने बैंड के बारे में बताओ। बैंड हम लोगों ने फॉर्म किया था 2006 दिसंबर में। और वो किसकी नजर हो गया? नजर किसी की नहीं हुआ। इज इट देयर? ऑब्वियसली बैंड तो कभी भी नहीं मैंने छोड़ा, बिकॉज रीजन के लोग समझ रहे हैं कि फिल्म में आने के बाद बैंड। हाँ, दिस इज यही तो मैं पूछ रही हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि जी बिकॉज यू आर बिजी विद फिल्म्स एंड अदर थिंग्स, तो वो बैंड जो है वो बैंड नहीं। अभी लास्ट मंथ अभी टूर करके आए अमेरिका का हम लोग। अच्छा। तीनों भाई गए हुए थे। अच्छा, तीनों भाई हैं आप? तीनों भाई हम लोग बैंड में। छोटा भाई इनाम और नयाब, उनके बगैर ऑब्वियसली कंप्लीट ही नहीं होता बैंड। और हम लोग पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स किए हम लोगों ने। अच्छा। और कर रहे हैं हम लोग। बैंड कभी भी नहीं छोड़ा। अच्छा। एक्टिंग एक और चीज है। और सिंगिंग तो एक फैमिली में फिर सा मिला हुआ है, जो कि वो कभी भी अपनी लेगेसी कंटिन्यू करनी हम लोगों ने। वी आर 9th जनरेशन ऑफ माय फैमिली। और जितने बड़ों के नेम्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सर पे इतनी है, तीनों भाइयों के सर पे। तो हम तीनों इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं पूरी दुनिया में। दैट इज अमेजिंग। और यही मैं बात ओपनिंग में भी कह रही थी कि हमारी ये जो विरसे में हमें जो कुछ भी मिला है, अगर इनको सिंगिंग मिली है, किसी को एक्टिंग मिली है। मैं वो सुन रहा था, बहुत अच्छी बात की रीजन आजकल के एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, हर किसी को वन नाइट, एक रात में उनको स्टार बनना है या रॉक स्टार बनना है या सिंगर बनना है या एक्टर बनना है, फेमस होना उन्होंने एक रात में। और वो अल्लाह ने अगर उनको इज्जत दे भी दी होती है, उसके बाद उनके दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वो अपने सीनियर्स की इज्जत करना भूल जाते हैं। बिल्कुल, जितने भी अपकमिंग। और ये बात मैं वही कहती हूँ कि स्पेशली जब आप, जैसे आपकी फैमिलीज हैं, उनके अंदर अदब और आदाब कितने सिखाए जाते हैं कि आप स्पेशली जो हमारी क्लासिकल सिंगर, ये जो आप लोगों की फैमिलीज हैं सिंगिंग की, इनमें बहुत ज्यादा जी मैंने जो देखा है कि सर नहीं उठाते जी। जिस तरीके से अदब और आदाब का एक सिलसिला है ना, वो अब हमें नजर नहीं आता है और बहुत अच्छा लगता है वो देखना। Which is very important. I think हमारी ये तरबियत और तालीम में ये फर्क है ना। तालीम तो आप सीख के कहीं भी पहुंच सकते, लेकिन तरबियत माँ बाप की क्योंकि साथ है तो ठीक है। अब मुझे लगता है जैसे अब आप देखें, आप जैसे शुरू में भी मैं देख रही थी आपका शो, बड़ी अच्छी आप बात कर रही थी, इकट्ठे मिलके बैठ के खाना नहीं खाते। हम चाहे यहाँ हो जहाँ हो,
तो वो चीजें, वो एसेंस निकलते जा रहे हैं लाइफ से Exactly. वो जो ब्यूटी थी अपने अपने कमरों में हम लोग बंद होते हैं और मैं खुद ये करती हूँ घर में, ऐसी बात नहीं। आजकल ट्रेंड सेट हुआ है कि ट्रे ले आओ और एक ट्रेंड सेट हुआ कि लोग कहते हैं हमने किसी से नहीं सीखा, हमने एक्टर होगा मैंने किसी से नहीं सीखा, मैंने किसी से नहीं सीखा। इतनी ये तोफगी नहीं है कि आपने किसी से सीखा नहीं है। अगर आप किसी से सीख लेंगे, किसी लेजेंड एक्टर के या लेजेंड सिंगर की टैग अपने साथ लगा लेंगे तो आपको इज्जत ही मिलेगी, लोग इज्जत ही करेंगे, ना कि आप ये कहेंगे मैंने किसी उस्ताद से नहीं सीखा, मैंने किसी से सीखा नहीं है। मैं तो जी खुद ही बस ये गॉड गिफ्टेड और हाँ टैलेंट आपके अंदर होता है, लेकिन कोई ना कोई उसको परखता है, दुआ के बगैर, किसी की दुआ के बगैर कुछ नहीं मिलता। माँ बाप की दुआएं होती हैं, उस्तादा की दुआएं होती हैं, माँ की दुआ जन्नत की आवाज, ट्रक के पीछे जो शायरी होती है वो कितनी अमेजिंग होती है ना। मुझे बहुत फैसिनेट करती है हमारे जब आप देख मगर प्यार से नसीब अपना अपना और क्या क्या बड़ा पता नहीं नहीं पता नहीं क्या जलने वाले का मुंह काला और पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं याद रखना किस शहर में किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब ये तो ऐसा अब हमारा ट्रक कल्चर भी जो आ गया हुआ है वो इतना फेमस हो गया है कि बाहर के मुल्कों में हमारे ट्रक्स की और वो ट्रक आर्ट जो है बड़ा फेमस है, कपड़ों शपड़ों डिजाइनिंग हर चीज में आ गया हुआ है। अच्छा नूर, फिल्मों का जो मयार है, ये फिल्में अब हमारी नई बननी शुरू हुई हैं। पहले हमने बहुत बुरे बुरे डेकेड्स दौर देखे हैं फिल्म के, जबकि हमारे साथ ही बाकी जो ममालिक थे या मुल्क है हमारे पड़ोसी मुल्क, उनके अंदर वही सब कुछ उनके पास था और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमारी बदकिस्मती या हमारे पॉलिटिकल रीजंस या हमारे मसाइल और थे, हर जगह के अपने होते हैं और इट्स वेरी गुड कि इस वक्त रिवाइव हो रहा है सब कुछ। तो मयार को तुम्हें कैसे लगता है कि कैसे बेहतर होगा? अगर हम माइंडसेट की बात कर रहे थे कि माइंडसेट वही है, यही काम हम जब यहाँ टर्की आके करेंगे तो हम किसी और तरीके से कर रहे होंगे, नजरिया और हमारा दिमाग भी इनकी तरह चल रहा होगा। सिंपल सी बात कि अपने मुल्क में सीट बेल्ट ही पहननी और यहाँ के पहननी, तो वो हर चीज पे अप्लाई करता है कि हम अपने स्टूडियोज में और तरीके से काम करते हैं, वहां हमने पान की पीके भी फेंकनी है, हमने बाकी सारे काम भी करने हैं। या ये कैसे मयार उसका बेहतर होगा? बेसिकली क्या है जो हमें रोक रहा है? अभी तो वैसे आई डोंट थिंक कि कुछ चीज़ रोक रही है। और मैं जैसे कहूँगी पास्ट में भी अगर आप देखेंगे हमारी इंडस्ट्री के हालात, हाँ इंडस्ट्री एक टाइम पे खत्म हो गई, तो अरूज और जवाल हर इंडस्ट्री पे चलता है। जैसे टेलीविजन पहले इतना आगे नहीं था, उसके बाद और फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे थी, हर वक्त रहा ना। आप देखिए ऑडियंस जो फिल्में पहले पंजाबी चलती थी वो हिट होती थी, बिजनेस करते थे लोग, फिल्म इंडस्ट्री वाज बूमिंग। इसका मतलब कि वो जो ऑडियंस थी उसको कैटर कर रहे थे। अब ऑडियंस चेंज हो गई, नजरिए चेंज हो गए, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब पढ़े लिखे लोग हैं, अब वो इंडियन फिल्म भी इसी सिनेमा में मुकाबला है ना। हाँ, इसी सिनेमा में देखिए, पहले हम VHS पे देखते थे इंडियन फिल्म, अब उसी सिनेमा में इंडियन फिल्म देख रहे हैं और उसी में पाकिस्तानी जब देखेंगे तो डिफरेंस हमें फौरन पता लगता है। अब टेक्नोलॉजी, पहले क्या होता था अनफॉर्चुनेटली कि टेक्निकली हम लोग साउंड नहीं थे, टेक्निकली हम पीछे थे, फाइनेंशियली हम पीछे हैं ऑलरेडी। मतलब फाइनेंशियली वी एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे उनकी 25 करोड़ में फिल्म बन रही है, हमारी अब जाके 10 से 15 करोड़ में। हम पैसे की बात करते हैं ना, उसमें वो सब्जेक्ट और बाकी चीजों का मसला नहीं होता, मसला क्वालिटी का होता है। तो फाइनेंशियली थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, बिकॉज अब बहुत सारी कंपनीज ब्रांड्स जो हैं वो ब्रांडिंग कर रही हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंशाल्लाह इन फिल्म ब्रांडिंग बेहतर होगी। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड डायरेक्टिंग, बिकॉज अपने आप को डायरेक्ट कैसे करोगे? अपने आप को तो अभी मैं इसमें कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट अपने आप को तो इसमें अभी कर रही हूँ, समहाउ कर लेंगे मैनेज, बिकॉज हमारे जो DOP हैं साकिब सिद्दीकी, ही इज आल्सो अ डायरेक्टर, वेरी फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और वो DOP नो म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर, वो म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर हैं, वो हमारे DOP भी हैं, हमारे डायरेक्टर भी हैं फिल्म के। मतलब हम दोनों मिलके कर रहे हैं, मतलब एसोसिएशन के साथ कर रहे हैं। तो जब मेरा सीन होगा तो वो डायरेक्ट करेंगे, जब मेरा नहीं होगा तब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। मैं आर्ट डायरेक्टर भी हूँ फिल्म की। हमारी फिल्म के अगर आप सेट के ऊपर आए ना तो कोई बंदा ये नहीं है कि अगर मुझे लाइट उठानी पड़ेगी आई विल गो एंड पिक अप द लाइट। एवरीबॉडी इज, मतलब हर बंदा मजदूर है। हाँ टीम है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि फिर अगर आप इसी तरीके से काम करें तो फिर ही ये नहीं कि अगर हीरोइन खड़ी है या वो है। हाँ, बिकॉज पीछे अगर सेट पे कुछ अच्छी नहीं लग रहा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम छोटे बजट में हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी फिल्म बना लेंगे। फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है, जिसमें मुझे बड़ा बिलीव है, क्योंकि म्यूजिक अच्छा हो तो फिल्में हिट हो जाती हैं। म्यूजिक बहुत अच्छा है, उसमें स्टोरी बहुत अच्छी है, सूरज बाबा ने स्टोरी लिखी है, बड़ी अच्छी कॉमेडी है, गुड कॉमेडी है। साउथ इज कमिंग इन, उसमें सना
ने एक आइटम सॉन्ग किया है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, फारिया बुखारी इन इट। तो वो फिल्म का बड़ा अल्लाह करे, अब कोशिश तो हम कर रहे हैं। हर कोई कहता है हमारा बच्चा सबसे खूबसूरत है, लेकिन अब वो तो देखने वालों को लगना चाहिए ना। नहीं बट दिस इज एन एफर्ट और आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों ने ही करनी है, बिकॉज ये जिम्मेदारी है आप पे। वी वांट गुड फिल्म्स एंड हम चाहते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान जो है ना, वी वांट दैट, हमें मेड इन पाकिस्तान चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में हम लोग कॉन्सर्ट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं। कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पे अगर लोग समझ जाएं इस चीज को तो आई थिंक सो कि तो हम ही समझाएंगे, अपने तरीके से समझाएंगे, टाइम लगेगा, हम अपने आर्ट के जरिए, अपने काम के जरिए समझाएंगे। अब म्यूजिक की बात हो रही है जी, हम आपको गाना सुनवाते हैं, आप जरा हमारी टीम का भी ऑडिशन ले लें और इनका भी गाना अपनी फिल्म में डाल दें, देखते हैं। हाँ जी जुरैन, they want to listen to your music because they're making films, they want to see if they want like your music and they'll put it in the film. Yeah, of course. So it's a Turkish song? Yeah, it's a Turkish song, you know. It's from west side of, not west, east side of Turkey. Yeah. Okay. Kara üzüm habbesi, le canım, gönlüm sevmez herkesi. esmer sen güzelsin. Olursa o kız olsun, Le canım, esmerler ovardasın. esmer sen güzelsin. Gelme diye küstüm siye, gelme diye küstüm siye. Bir öpücük vermedin, vallahi uylandım siye. Gelme diye küstüm siye, gelme diye küstüm siye. Bir öpücük vermedin, vallahi uylandım siye. İpin ucu bendedir, Le canım, bir ucu da sendedir. esmer sen güzelsin. El bilir dünya bilir, Le canım, benim gönlüm sendedir. esmer sen güzelsin. Gelme diye küstüm siye, gelme diye küstüm siye. Bir öpücük vermedin, vallahi uylandım siye. Gelme diye küstüm siye, gelme diye küstüm siye. Bir öpücük vermedin, vallahi uylandım siye. Gelme diye küstüm siye, gelme diye küstüm siye. Bir öpücük vermedin, vallahi uylandım siye. Gelme diye küstüm siye, gelme diye küstüm siye. Bir öpücük vermedin, vallahi uylandım siye. Vallahi uylandım siye, vallahi uylandım siye. Whoa, beautiful, beautiful. टर्किश म्यूजिक भी बड़ा खूबसूरत है, अगर आपको मौका मिले तो आए मैं यहाँ पे तो इसको भी एक्सप्लोर कीजिए। हमने कोक स्टूडियो में बहुत इसको रोहेल ने लाया और बड़े खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट्स है। दूसरा मैं वली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पाकिस्तान के जो अब बिल्कुल नापैद हो गए हैं, उनको यूज़ नहीं किया जाता। जैसे आई मीन प्लेयर्स उनके बेचारे बुरे हालों में हैं, वो आई मीन दे आर नॉट, उनको कहीं हमारे जो म्यूजिशियंस हैं और आला म्यूजिशियंस हैं उनका कोई हाल नहीं है। इसके बारे में क्या है? कहना चाहूँगा पाकिस्तान में एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, सारंगी इसका नाम है। सारंगी इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया पाकिस्तान में, वो कोई सीखने नहीं चाहता उसको, तो उसको बहुत टाइम लगता है सीखने में। लेकिन इंडिया में अभी भी उसको प्रमोट किया जाता है, यूज किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने म्यूजिक हैं वो क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर बेस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं 7 नोट्स के अंदर पूरी दुनिया के म्यूजिक है। और आज गोरे जितने भी हैं पूरी दुनिया में वो स्टार सीख रहे हैं, तबला सीख रहे हैं। और हमारे मुल्क के अंदर
हमें वैल्यू का एहसास नहीं है, हमें हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है ये बात बताएं मुझे कि अभी अगर हम जाएंगे तो हॉलीवुड का चक्कर लगाएंगे, वहां से फिल्म कराएंगे तो मैं अपने मुल्क में ज्यादा मशहूर हो जाऊंगी। अरे मैं जो इतने अरसे से यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अभी मैं ये बॉलीवुड से एक चक्कर लगाऊंगी तो सडनली मेरी तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी, सब लोग मिल जाएंगे। हमारे यहाँ से जितने सिंगर्स गए वहां पे बेचारे जाके उनको वो वैल्यू। हमें क्या प्रॉब्लम है जब हमारे पास खजाना मौजूद है तो हमें क्या मसला क्या है? हम लोग वहां पे जाते हैं, इंडिया में परफॉर्मेंस करते हैं, 70 कॉन्सर्ट्स किए हम लोगों ने इंडिया में, 70 सिटीज में, और हम लोग हैरान होते हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है और हम लोग कह रहे थे कि वी आर द स्टार्स, वी आर सिंगर्स, और पाकिस्तान वापस आते हैं तो हम लोग ऐसा फील होता है कि ओके फाइन। मसला एक्चुअली मुझे लगता है मसला ये क्योंकि हमें आर्टिस्ट को या इस फील्ड को प्रोफेशनली एक्सेप्ट किया ही नहीं गया शुरू से। अच्छा आप एक्टर हैं, अच्छा आप सिंगर हैं, और क्या करते हैं? अरे भाई ये सीरियस प्रोफेशन है, हम यही करते हैं, हम इसी के लिए जिंदा है। देखा जाए तो दुनिया के अंदर दो एक ऐसे शोबे हैं जिससे एक मुल्क की पहचान होती है, एक शोबिज और एक स्पोर्ट्स। पॉलिटिक्स तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा होती है, शोबिज में भी पॉलिटिक्स है और स्पोर्ट्स में भी पॉलिटिक्स है। इस बात को आगे बढ़ाएंगे जी, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि किस किस चीज में पॉलिटिक्स है। जोरेन, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, एक खूबसूरत सुबह और मेरे बहुत ही खुशगवार खूबसूरत गेस्ट्स जी। अच्छा नूर, नंबर 1 की दौड़ में कहाँ पहुंची आप? अभी तक याद है आपको नंबर 1 की दौड़ जो है जिसमें लोग दौड़े जा रहे हैं लेकिन पतले नहीं हो रहे हैं? You remember? अच्छा ये होता ये था, आई थिंक आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है जब फिल्म इंडस्ट्री टॉप पे थी, तो ये नंबर 1 की दौड़ एक खबरें लगती थी अखबार में कि जी मैं नंबर 1 हूँ और मैं नंबर 1 हूँ। तब मुझसे जब कोई पूछता था तो मैं ये कहती थी कि मैं क्या कोई घोड़ा हूँ जो मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 2 हूँ। मतलब ये दौड़ तो खत्म हो गई, इंडस्ट्री भी खत्म, लेकिन वो अभी तक नंबर 1 है जो है। यू नो इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे कुछ दिन पहले मीरा मिली कहीं पे, मीरा केम ऑन माय शो एज वेल, तो मुझे मीरा कहती अब हमें मिलके काम करना चाहिए। मैं कहा फिल्म इंडस्ट्री बंद होगी मीरा, आप क्या काम करना है मिलके? अब सही कह रही थी। नो नंबर 1 नाउ। नंबर 1 की क्या बात है जी, हर एक का अपना अपना मकाम है और आप अपने आप से मुकाबला करें तो ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला इस नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नंबर 1 की जो दौड़ है इसको रहने थे। और मुझे नंबर 1 की नहीं, मुझे फिक्र इस बात की कि नंबर 2 कौन है। असल में मसला ये है, मैं ये पता करना चाहती हूँ और नंबर 3 कौन है। एनीवे जी, आप यहाँ पे आए हुए तो ऐसे तो नहीं हम जाने देंगे, कुछ सुना दें आप हमें, चाहे खरी खरी सुना। मन कुंतो मोला
आ गया सीरियसली। टर्की में हम आप किसी और मुल्क में बैठे हैं और इतनी खूबसूरत हमारा अपना म्यूजिक है, फिर अली का नाम जब यहाँ पे गूंजा है तो मैं तो I mean this is what I wanted, ये डोज चाहिए थी मुझे। अब मैं बिल्कुल you know I'm there beautiful। अच्छा मुझे बताओ शोबिज में, मैं तो खैर ये बात जानती हूँ बट यू नूर, शोबिज में आने के बाद जाहिर लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। माशाल्लाह यू हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर, क्या नाम है उसका? फातिमा। फातिमा, या मैंने उसको देखा था, बहुत माशाल्लाह शी इज वेरी वेरी क्यूट। तो मदरहुड ने तुम्हें किस तरह चेंज किया है? I think you cannot be complete if you don't become a mother. When you become a mother, then you become a proper woman. आपको पता चलता है कि औरत है क्या एक्चुअली। मुझे उससे पहले मुझे बचपना था, कोई ख्याल नहीं रखना किसी चीज का। बट उसके बाद जब वो पैदा हुई उसके बाद मुझे अब आई डोंट शॉप फॉर माई सेल्फ, इट्स वेरी रेयर आई शॉप फॉर माई सेल्फ। मैं जैसे ही जाती हूँ मुझे पहले उसकी चीजें खरीदनी होती है। यहाँ पे भी आके उसकी एक लिस्ट मेरे पास थी जो चीजें लेनी थी। सो मुझे बड़ा पॉजिटिव किया माँ बनने के बाद, और फिर मुझे पता चला कि बच्चे आपकी बहुत बड़ी कमजोरी बन जाए, मतलब वीक पॉइंट है वो मेरा। ऐसे वो बटन ना तोते की जान वाला वो वाला हिसाब है, जिनकी जान जो तोते के अंदर होती है, वो वाला हिसाब है। लेकिन तुम कब जिन बनी मुझे बताओ, जो तोते की जान। मैं तोता हूँ। No, but it's the best relationship in the world. It's the best feeling, है ना? और तुम मिस भी बहुत कर रही होगी। बहुत ज्यादा मैं उसको मिस कर रही हूँ, बल्कि मैं रोज उससे स्काइप पे बात करती हूँ एंड शी इज लाइक एंजॉयिंग देयर। तो अब जो तुम कहती हो मैं मूडी शूडी हूँ, तो वो उसके सामने तो नहीं चलता होगा। मैं इतनी वो आर्टिस्ट हूँ ना, मैं मूडी हूँ कि उसके सामने भी मूडी होती है, लेकिन वो मुझे बस घुमाती रहती है ना। वो कहती है मेरा मूड है इस वक्त, मेरे ज्यादा मूड, आपका नहीं है। बट लेकिन बड़ी मजेदार फीलिंग्स हैं, बिकॉज आपकी प्रायोरिटीज चेंज जाती हैं, आपके मकसद जिंदगी के चेंज जाते हैं। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हर नाउ, उसके रिवॉल्व करता है ना। बस दैट्स इट। बड़ी खूबसूरत। अच्छा उसके दाखिले का क्या चक्कर था? एडमिशन, स्कूल एडमिशन नहीं, वो हम लोग बात ही कर रहे थे जी। स्कूल एडमिशन उसका मैंने जाके टेस्ट वेस्ट कराया। शी इज ओनली 2.5 years old। 3 years में उसने जाके होना था, तो पहले तो उन्होंने कुछ गड़बड़ की कि नहीं जी ये वो। आई थॉट बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट को आपको पता है हमारे मुल्क में माशाल्लाह घर मिलना, इज्जत बड़ी, चीजें मिलना बड़ी इज्जत है। तो आर्टिस्ट को उनको लगता है, स्कूल वालों को लगता है अभी किसी और मुल्क का आर्टिस्ट आ जाए तो पाँव में पड़ जाएंगे। नहीं, हमारे स्कूल सिस्टम ये है कि उनको लगता है क्योंकि आर्टिस्ट की तो पता नहीं ये फी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। दैट वाज द मेन कंसर्न। बट मैंने उनसे जाके बात की, थोड़ा शोर वोर मचाया। शोर मचाना चाहिए, शोर मचाना आना चाहिए। मानती वही बात है, पहले भी हम लोग कर रहे थे कि आर्टिस्ट की कदर अगर कर लेना तो हमारे मुल्क में हम लोग यहाँ से उठ के बॉलीवुड में जाके काम करते हैं। क्यों करते हैं? उनको जरूरत तो नहीं है, लेकिन उनको जरूरत पड़ती है। और नहीं वो फिर जब बाहर के लोग या दूसरी दुनिया, आई मीन आप देखें इवन अमेरिका वगैरह में भी कदर है इतनी ज्यादा, वो सर पे उठा के रखते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आपके पास ये सारे खजाने मौजूद हैं, इतना टैलेंट है, तो उसको आप असल में ये भी बात है कि शुरू से नर्चर यहाँ पे नहीं किया गया, तो जिसकी वजह से वो एक प्लेटफॉर्म जो क्रिएट हम करते हैं वो सब कुछ बिखर गया और वो हुआ नहीं। तो जिसकी वजह से अब देखिए, ये भी एक इस्लामिक कंट्री है, बिल्कुल है। हाँ, बट यहाँ पे म्यूजिक भी होता है, आर्ट को भी प्रमोट करते हैं, सब चीजें प्रमोट करते हैं, सूफीज्म भी है, सूफीज्म है, सब कुछ है। टॉलरेंस है कि जी आप जो कर रहे हैं आप करें, और हम जो कर रहे हैं हम करेंगे। होता सब कुछ है पाकिस्तान में। हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन रीजन है कि वो कुछ छुप के करते हैं, कुछ सरेआम कर रहे हैं। अब बड़ा अच्छा मुझे लगता है जब मैं फैमिली से मिलती हूँ तो सब मुझे कहते हैं मेरी बेटी फिल्म मेकिंग पढ़ रही है। बिल्कुल, तो वो आज थैंक गॉड आ गया जी, सुकून आता है उस पे। मतलब आई हैव मेट सो मेनी फैमिलीज और वो प्राउडली आके हमें कहते हैं ओ यूर फिल्म स्टार, मेरी बेटी भी पढ़ रही है फिल्म मेकिंग, मेरा बेटा भी आ रहा है फिल्मों में, वो मॉडल बनना चाहता है। तो I feel बहुत चेंज आ गया है। When I started in the film industry, it was like a taboo कि oh my God, मेरी फैमिली ने तो लाताल्लुक ही कर ली थी। मेरे सारे ददियाल ने कहा कि चक्कर ही कोई नहीं। माय फादर उनको बायकॉट कर दिया था ना बिल्कुल कि मिलना ही नहीं है, तो अपनी बेटी को कैसे फिल्मों में करा रहे हो, ये करा रहे हो। लेकिन आप माइंडसेट शुक्र रहते हैं, चेंज हो रहा है। और यही तो मैं कह रही हूँ कि दाओ, अब मैं बहुत सारे हमारे जो एक्टर्स आते हैं या हमारे स्टार्स आते हैं, मैं उनसे ये बात जरूर पूछती हूँ, क्योंकि मैं ये बात उनके मुंह से कहलवाना चाहती हूँ, ये सुनना चाहती हूँ कि क्या वो जो कर रहे हैं क्या उसको आगे ट्रांसफर करेंगे। अगर उनके बच्चे ये करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हैप्पीली, बहुत खुशी से कहते हैं देखिए ये आपके अंदर खुदा ने आपको टैलेंट दिया है, आप उसको अगर पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे या उसी टैलेंट को आप बुरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो खुदा ने टैलेंट दिया है उसको आप कैसे रोक सकते हैं?
आई मीन ये तो बदकिस्मती होगी अगर आप उसको गलत होता है ना। अक्सर आप देखते हैं कुछ डॉक्टर्स बेचारे या कुछ लॉयर्स हैं वो बिल्कुल ही ऐसे काम कर रहे हैं, बनना कुछ और, अंदर से गिटारिस्ट होते हैं, गिटार निकालते हैं, हम गिटार बड़ा अच्छा बजाते हैं, अच्छा यार अम्मी अब्बू ने बनने मार देते हैं। सो आप अपने आप को, आप जो भी आपका मेन प्रोफेशन हो जरूर करें, लेकिन अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपको कोई टैलेंट है या आपको कोई पैशन है। और मेरा ये बिल्कुल ख्याल है कि अगर हम अपने यूथ को इसकी तरफ चैनलाइज करें तो वो ड्रग्स और गलत कामों की तरफ नहीं जाएंगे और ये नेगेटिव चीजें बंदूकें नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी कहीं यूज हो रही होगी। तो हम ये बात सोचते नहीं है। और मेरा ख्याल में अगर आप अपने बच्चों को इनकरेज करें जिस काम में वो अच्छे हैं और उसी में वो बहुत अच्छा इतना अच्छा सा करते हैं, इतना अच्छा सा सिंगर्स हमको सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या वो डरते हैं अपनी फैमिली से कि हम लोग करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। अभी एक सिंगर भी 2 दिन पहले पाकिस्तान आने से पहले यहाँ पे पाकिस्तान में कॉल आई कि मुझे गाने रिकॉर्ड करवाने हैं, और वो इतना अच्छा सिंगर था, मैं सुन रहा था उसको फोन पे, लेकिन वो कह रहा था मैंने मॉम डैड को नहीं बताना, मुझे वीडियो नहीं करना, मुझे सिर्फ प्लेबैक पे गाना है कि पाकिस्तान में इंग्लिश बोलनी है। स्कूल में अलाउड नहीं है उर्दू बोलना। आप क्या बात कर रही है मारिया जी, आप क्या बात कर रही है? आप तो इनको दिखाएंगे ये प्रोग्राम, स्कूल में वो कहते हैं इंग्लिश बोलने, आप बताएं। नहीं जाती है ना। देखिए अब हमारा गाँव शाव में या बाकी इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे सारी आप उर्दू में पढ़ते हैं और उसके बाद अगर आपने हायर स्टडीज करनी है तो वो अंग्रेजी में। वो बेचारे क्या करें? तो ये मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस निकालने की बड़ी जरूरत है। जैसे मैं कभी किसी से मिलती हूँ तो वो लोगों को अक्सर कॉम्प्लेक्स होता है जी इंग्लिश बोलने का है, हमें इंग्लिश नहीं आती। अरे भाई यू आर गिफ्टेड कि आप अपनी उर्दू, पंजाबी, आपकी इतनी जबानों के साथ साथ आप इंग्लिश भी बोल रहे हैं, चाहे गलत बोल रहे हैं। आप किसी इटालियन को, किसी फ्रेंच को, इवन किसी टर्किश को अंग्रेजी बोलते हैं। आपने देखा हम लोग। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे जितने दिन से मैं हूँ यहाँ पे मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो रेडियोज में इंग्लिश सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, बोलते नहीं है बिल्कुल नहीं बोलते। इनका एजुकेशन सारा सिस्टम जो है वो टर्किश पे ही है एंड दे आर फाइन। वो कह रहे हैं सानू कोई परवाह नहीं, फ्रेंच आर लाइक दैट। आप जर्मनी में चले जाएं, प्रॉब्लम है तुसी अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व बोलते नहीं है ना। अच्छा जी, अब एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे चलते हैं और उसके बाद अपने इंटरेस्टिंग गेस्ट से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। मेरे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और भाई मुझे तो अभी ब्रेक में पता चला कि इन्होंने शकीरा के साथ भी परफॉर्मेंस दी हुई है। वो क्या किस्सा है, जरा बताएं। बेसिकली हम लोग गए हुए थे यंगस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी ने हम लोग को बुलवाया था पाकिस्तान से, तो वहाँ पे हम लोग का आइडिया नहीं था कि हमारी परफॉर्मेंस वहाँ पे शकीरा भी सेम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट था, अराउंड 40,000 पीपल ओवर देयर। वाओ, 40,000 लोग। और वहाँ पे हम लोगों ने परफॉर्मेंस की, तो जब हम लोग गए तो पता बिलबोर्ड्स वहाँ पे लगे हुए थे, राघव एंड शकीरा लाइव इन कॉन्सर्ट, और वहाँ पे हम लोगों ने परफॉर्म किया। उसके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा। वहाँ पे लोग पाकिस्तानी नहीं थे। ये अपनी परफॉर्मेंस छोड़ के ना शकीरा जाहिर है आप बाद में परफॉर्म करेंगे। आपने परफॉर्मेंस के लिए जाना है, जाओ यार शकीरा को देखते हैं। अब शकीरा हो तो उसी को देखना पड़ेगा ना, ये तो नहीं हो सकता है, तो जाती हो जाएगी। मतलब इनका हौसला कि इन्होंने कैसे परफॉर्म किया। If I was there, I would have never performed। नहीं, हम लोगों ने उससे पहले परफॉर्म किया था। आफ्टर हमारी परफॉर्मेंस के बाद हमने परफॉर्मेंस देखी, आराम से हम लोगों ने बैठ। लेकिन हम लोग जब परफॉर्म कर रहे थे, लास्ट सॉन्ग हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो जो मेरे से छोटा भाई है इनाम, इज अ हार्डकोर क्लासिकल सिंगर, और वो जब वो सरगमे और जिस तरह कर रहा था तो वो सारे उसके म्यूजिशियंस हैरान थे कि
किस स्पीड के साथ सरगमे कर रहा हूँ, वो पूछ रहे थे कि कुछ क्या है? कुछ ऑपरेट करवा के गले में कुछ फिक्स करवाया हुआ है, जो स्पीड से आप मशीनें लगाई हुई नहीं तो हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं जी? वी आर अमेजिंग, हमारी हम एक रेजिलिएंट कॉम है। और वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने म्यूजिक वर्कशॉप 6 months हम लोगों ने दी। हम लोग एवरी ईयर जाते थे वहाँ पे म्यूजिक वर्कशॉप्स के लिए। वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं यंगस्टाउन स्टेट यूनिवर्सिटी में। और रागा बॉयज पाकिस्तान का एक ऐसा बैंड है जिसने दुनिया के बेस्ट वेन्यूज में कॉन्सर्ट्स किए हैं, लाइक डार्लिंग हार्बर कन्वेंशन सेंटर सिडनी, फिर वेम्बले अरीना में 3 साल परफॉर्म किया हम लोगों ने। सऊदी अरेबिया के अंदर जहाँ पे म्यूजिक बैन है, वहाँ कैसे किया? वहाँ पे हम लोगों ने एक स्कूल वहाँ पे है, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल, जिसका एडिटोरियम के अंदर 3000 बंदे की कैपेसिटी है। और एक सेनेटर है हमारी मैडम सैर कामरान, जो आजकल सेनेटर हैं पाकिस्तान में, वो स्कूल को रन कर रही थी। तो वहाँ पे प्रिंसेस कौला की फरमाइश पे हम लोग जाते थे एवरी ईयर वहाँ परफॉर्म करने के लिए। और कमर्शियल कॉन्सर्ट होता था वहाँ पे, कमर्शियल कॉन्सर्ट जहाँ पे म्यूजिक बैंड। और हम लोग और हम लोगों को ऐसे लगता था कि बुलावा होता था कि हम लोग ज़ियारत करने के लिए जाते थे। हम लोग तो इसलिए जाते थे। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 उम्रा किए माशाल्लाह। और वो ऊपर वाले की साथ गुनाह बख्शवाए जा रहे हैं ना, किए जा रहे हैं और बख्शवाए जा रहे हैं। बड़ा जरूरी है, बड़ी चालाकी की बात की आप, ये मत समझेंगे बड़े नेक लोग हैं। परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं वहाँ पर साथ साथ माशाल्लाह। लेकिन हम लोग का टैलेंट कहाँ से आया है? ऑब्वियसली। और वहाँ पे जाके ऐसा भी लगता था कि उस सरजमी से रिज़्क लेके जा रहे हैं, अब कमा के लेके जा रहे हैं, वो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होती हैं माशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तानी बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, और अल्लाह ताला ने इतना करम किया है कि अब ये लोग भी जाते हैं, बहुत सारे और भी सिंगर्स हैं दुनिया भर में शो। अरे यहाँ पे भी, हमारे मुल्क में भी होना चाहिए ना कि आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो यार, ये लोग यहाँ पर ये कमी है। और हम लोग जैसे ये टर्किश जुबान की प्रॉब्लम, हमें इंग्लिश नहीं बोली जाती। चाइना में हम लोगों ने परफॉर्म किया, 30,000 का क्राउड हमारे साथ था, और सोलो कॉन्सर्ट था हम लोगों का। और ऑल चाइनीज, नो पाकिस्तानी, नो बांग्लादेशी, म्यूजिक की ज़बान नहीं होती है। तो लेकिन वो इस तरह एंजॉय कर रहे थे, इस तरह पागल हो रहे थे कि हम लोग आपस में हैरान होते उनकी समझ क्या आ रहा है। लेकिन ऐसे नहीं लग रहा होगा कि एक ही बंदे की क्लोन है, बैठा दिए सारे एक जैसे ना। अच्छा नूर, यू सच अ गुड डांसर है ना, तो कभी किसी को नचाया भी? मैं नाचती रही हो? मैं जब वक्त आया तो नचा भी देती। ये भी देखो, बड़ा अच्छा नाचते और बड़ा अच्छा नचाना आता है लोगों को। लेकिन ये कि बचपन से डांस इज इनसाइड मी, मतलब मुझे बहुत शौक है डांस का, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग भद्दा डांस करते हैं, बुरा डांस करते हैं। कुछ लोग तो बीट से आगे होते हैं, कुछ बीट से पीछे रह जाते हैं। रूह को तकलीफ हो रही होती है, ऐसा है। और मैं ये कहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जैसा कि और आर्ट की फॉर्म भी इतनी प्रमोट नहीं हुई, तो डांस को भी बड़ा निगलेक्ट किया गया, स्पेशली हमारी मूवीज में तो और ही तरह से पोर्ट्रे किया गया। तो डांस की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, और अपनी फीलिंग्स को बयान करने का बहुत अच्छा एक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल एक्सप्रेशन। और आजकल एक वैसे पाकिस्तान में ये तो शूट कुछ इस तरह मूवीज में किया गया था, पाकिस्तानी मूवीज में शूट किया, बट रीजन ये है कि आज के टाइम में भी ना पाकिस्तान में ये है कि कोई बॉलीवुड सॉन्ग, आइटम सॉन्ग होता है ना, तो पूरी फैमिली मिलके देखती है कि आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा आया हुआ है, कि ये अभी अगर कोई यही आइटम सॉन्ग पाकिस्तानी वो कहेंगे नहीं ये तो। जबकि अब हमारे कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है फिल्म है, आर्ट है, म्यूजिक है, आप एक ये नहीं कर सकते किसी एक चीज को साइड पे कर दें कि ये नहीं करना और हमें ये करना है, क्योंकि आर्ट फॉर्म्स हैं ये, चाहे वो पेंटिंग हो, पोएट्री हो, ये आप इनको अलग नहीं कर सकते, बल्कि आपकी जिंदगी में हर चीज में रिदम है। देखिए ये इस समंदर में, हवा में, आपके कायनात में एक रिदम है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? 2 साल के बच्चे ऐसे डांस कर रहे होते हैं, आप परेशान हो रहे हैं। शादियों को कंप्लीट नहीं होती, शादियों में सबसे बड़ी तैयारी डांस की होती है। आजकल तो ट्रेंड सेट हो गया पाकिस्तान में, कोरियोग्राफर्स बुलाए जाते हैं दुल्हन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं, डांस सेट हो रहे हैं, बस मुकाबले आपस में हो रहे हैं। सीरियसली, आई मीन हम तो यही करते हैं कि जी वो कजन्स और दोस्त महीनों पहले से हो जाता है, मजा भी आता है, वो एक याद रहती है। लेकिन दुख की बात सिर्फ ये है कि हम सारे इंडियन गानों पर डांस कर रहे हैं। नहीं, हमें अपने पाकिस्तानी पे, वी आर वेरी प्राउड। मेरी तो यही कोशिश है कि हमारे इस शो में हम पाकिस्तानी अपने गानों को जरूर जो है, और अपने सिंगर्स को और अपने म्यूजिक को अपनी स्क्रीन के थ्रू हम आप तक पहुंचाते रहें, बिकॉज यही हमारी पहचान है। ऑब्वियसली बॉलीवुड में आज के टाइम में जो बड़े बैनर्स की मूवीज बनती हैं, कोई भी ऐसी मूवी जिसके अंदर पाकिस्तानी सिंगर उनको लाजमी चाहिए होता है। तो हमें क्यों नहीं चाहिए? यही रीजन है, हमें भी चाहिए। अच्छा, अब वो मुझे बार-बार, तुम्हें तो आदत होगी ना इसकी, ये जो लगाते हैं, मुझे लगाया हुआ, मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा अगली किसी चीज पे जाने का। मैंने कहा बातें हो रही हैं, करने दें, कोई बात नहीं। अच्छा चलें जी, हमारा जी नेक्स्ट, मेरे पास ये 10 सवाल हैं,
ठीक है, इको आंसर्स हैं ये, बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। थोड़े से आपके रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं मैंने सिर्फ। पहले नूर से या नूर से? अच्छा हाँ, ताकि वो रेडी हो जाए ना। फौरन थोड़ी नू आगे कर देता है। अच्छा, लेडीज फर्स्ट ना, है ना, इन चीजों में लेडीज फर्स्ट। अच्छा, 10 सवाल है, आपने सिर्फ एक चीज का ख्याल रखता है कि आपने जो भी जवाब देना है उसके अंदर आपने हाँ, ना, जी, नहीं, ओके, यस, नो, और या इशारे से ये और ये नहीं करना। अच्छा, हाँ या ना ये करना नहीं करना है। ये वाले जो अल्फाज हैं ये इस्तेमाल करने ही नहीं है। अच्छा, नहीं का नहीं और हाँ का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं करने हैं आपने किसी भी जबान में। पता चले कि चाइनीज में बोल दो तो मैं कहूँ कि पता नहीं क्या बोला है, ठीक है ना, डांस की जबान। अच्छा, बचपन से अदाकारी कर रही हो? अरे इतना लंबा पॉज नहीं लेना, ये इतना लंबा पॉज नहीं हो सकता। भी नहीं कहना, ना भी नहीं कहना, यस भी नहीं कहना, नो भी नहीं कहना, पंजाबी में भी नहीं कहना, नहीं किसी जबान में मैंने पहले बता दिया। कहना क्या है? मुझे क्या पता क्या कहना है, ये क्या बात हुई, ठीक है। बचपन से अदाकारी करना। अब तो आप समझ, ठीक है ना, तो मेरा मतलब है कि इतना टाइम नहीं तुम लगा सकती, इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। 3 तुम्हारे पास गलतियां करने की वो है मार्जिन, 7 कम अज कम यू नीड के तुम जवाब जो है ना सही दो। तो मेरे ख्याल में तुम्हें कुछ समझ आ गई है थोड़ी सी, ठीक है। कार्टून देखती हो? कार्टून देखती हूँ। अखबार पढ़ा है आज? अखबार कल पढ़ा था। अच्छा, बातूनी हो? बहुत ज्यादा। म्यूजिक ऊंची आवाज में सुनना पसंद है? नहीं, कम आवाज में। कैसा म्यूजिक पसंद है वैसे? हर टाइप का म्यूजिक। ऊंची आवाज में सुनना पसंद है? कम आवाज में सुनना पसंद है। अच्छा, अपनी फिल्म का स्क्रिप्ट खुद लिखा है? नहीं। सारी फिल्म पाकिस्तान में शूट होगी? हाँ, पाकिस्तान। हाँ, ज्यादातर ब्लैक कलर पहनती हो? व्हाइट कलर पहनती हूँ। किसी दूसरे मुल्क से फिल्म की ऑफर है? हो जाएगी। मजीद फिल्म डायरेक्ट करोगी? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और माशाल्लाह ही कहती रहती। देखो, हाँ ये भी है। एनीवे जी, 4 सवाल इनके गलत है और इनको 6 नंबर मिले, व्हिच इज नॉट बैड। आप पास हो गई हैं फिर भी, ठीक है ना। अब ये तो पक्के तैयारी बहुत चलाक है, बहुत चलाक है। आगे कर दिया ना, टाइमिंग भी मिल गई है ना। वैसे तो जब ना करना हो तो फिर आगे, लेकिन कुछ चीजों में लेडीज फर्स्ट है ना। ठीक है, गुलकारी वाले से सीखी है? जी जी जी, हाँ, यस नहीं करना। अब ये इसने भोले नहीं बनना, एक भोले नहीं बनना अभी। गैर मुल्की फिल्मों में गाने गाए? बॉलीवुड में। कॉन्सर्ट्स में डैट पे गाते हैं? नहीं, लाइव। नहीं, लाइव। और इतना टाइम नहीं लेना, मैं 1 सेकंड से ज्यादा लिया तो गलत है, ठीक है। 2 गलत। म्यूजिक खुद बनाते हो गानों का? खुद बनाता हूँ। मुल्क से बाहर कॉन्सर्ट करना पसंद है? अमेरिका में। अच्छा, प्रैक्टिस रियाज रोजाना होता है? रोजाना होता है। डांस करना आता है? आता है। इंग्लिश गाने गा लेते हैं? गा ला तुम। अच्छा, तो लास्ट लाइन पकड़ ली, बहुत चलाकी है ना। जो लाइन है उसको जोड़ने की लास्ट लाइन। फेसबुक चेक करते हैं ना आप? चेक करता हूँ। अच्छा, अब ये सच बताना है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है कभी? तोड़ा है। नॉट बैड भाई। 2 गलतियां की है जी वली ने, ये तो नहीं, लेकिन पता चल गया था ना, नूर ने कर लिया था। 8 मिले हैं जी मार्क्स इनको, नॉट बैड। ये चालाकी दिखा गए हैं, वेरी गुड जी। और हर जुमले की लास्ट लाइन रिपीट हुई है आपकी, ये देखिए। ये अब ना बताओ ना, लोगों को पता चल जाएगा कि बड़े लोगों ने आना है। हमें थोड़ा सा जी क्वेश्चन जरा थोड़े से हमें और टेक्निकल करने पड़ेंगे कि 8 आउट ऑफ 10 है जी, और गाने में तो और परफॉर्मेंस में तो 11 आउट ऑफ 10 है। अब जी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आएंगे और फिर अपने गेस्ट से बात करेंगे। जोरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल और मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट। अच्छा वली, बताओ कि तुम्हारी सबसे ज्यादा बुरी आदत क्या है?
या मैं किसी और से पूछूं? बुरी आदत या नहीं है कोई बड़ी परफेक्शन है? नहीं ऐसी बात नहीं। बुरी आदत ये है कि मैं या गिन रहे हो अभी तक? नहीं, जिससे लड़ता हूँ उसके बाद फिर उसको मनाने के लिए चले जाता हूँ। ये बुरी आदत है? ओह माय गॉड। क्योंकि लड़ने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेना चाहिए ना। टाइम नहीं लेता, एकदम गिल्ट ट्रिप पे चले गए और माफी मांग ली। हाँ जरा भी नहीं। यू डोंट थिंक सो? नो, इनकी बुरी आदत मेरा ख्याल में ये है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अच्छा, एक मूडी है, एक को गुस्सा जल्दी आता है। तुम लोगों की फिल्म कैसे बनेगी मुझे तो ये बता। इसीलिए तो जरा लेट हो रही है थोड़ी। तो फिर क्या करते हो? फिर जाके मना लेते हो और फिर आगे से वो ना माने तो क्या करते हो? फिर उससे नाराज हो जाते हो? नहीं, मैं जब मनाता इस तरह हूँ कि मान जाता है। ओह, इसका जरा गुर तो बताओ हमें। क्या तरीका है मनाने का? नहीं, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आगे कौन है? अच्छा, बैंड्स जो जितने भी होते हैं आजकल, आप तो लोग तो भाई हो, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं और कई दफा आप एक दूसरे की बात से एग्री भी नहीं करते, तो इस तरह की सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हो? हम भाइयों में भी लड़ाई होती है ऑब्वियसली, बाज़ दफा लड़ पड़ते हैं कि अब्बा जी आके दो चपेड़े लगाते होंगे, कहते हैं तुम इधर खड़े हो जाओ कान पकड़ के। नहीं, डैड बहुत स्वीट है हम तीनों के साथ, लेकिन ये होता है कि हम लोग स्टेज पे जब परफॉर्मेंस करनी होती है, जितनी मर्जी लड़ाई हो, जब परफॉर्मेंस के टाइम होता है फिर हम लोग इकट्ठे होकर परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेज पे। बाद दफा स्टेज पे हम लोगों के मूड नहीं होते परफॉर्म करने का, लेकिन मेरी एक शुरू से ही बचपन से ही बैंड, क्योंकि मैंने खुद बनाया, तो क्लासिकल म्यूजिक से न्यू जनरेशन बहुत दूर जा चुकी है। बिल्कुल। और हम लोग क्लासिकल म्यूजिक को इजी लिसनिंग करते हैं उनके वे में जाके। और हम लोग क्यों इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में, इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस करते हैं, हम लोग वहाँ पे जाके क्लासिकल को फ्यूज करते हैं रॉक म्यूजिक के साथ, पॉप के साथ, सूफी म्यूजिक गाते हैं, ताकि लोगों को समझ आ सके कि म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक है क्या। हाँ, जरा क्योंकि वो तो बहुत गंभीर किस्म का। कुछ क्लासिकल सिंगर्स ने इतने बुरे तरीके से प्रेजेंट किया क्लासिकल, उनकी शक्लें लोग डर जाते हैं। वो तान मारते तो आंखें छोटी हो गई, कभी पाँव उठा लिया, कभी कुछ कर लिया, योगा भी साथ शुरू हो जाता है। मतलब वो हमारी फैमिली में आप देखेंगे, मेरे ताया उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फतेह अली खान, मेरे कजन उस्ताद असद अमानत अली, शफकत भाई, डैड, सब लोग जितने भी गाते हैं, हम लोग की फर्स्ट ट्रेनिंग जब 5 साल की उम्र में एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है फैमिली में, तो फर्स्ट ट्रेनिंग होती है मिरर के सामने बैठा के हम लोगों को वो कह रहे होते हैं अब गाओ। मिरर के साथ क्यों? क्योंकि मैं सही सबको आपने कॉन्शियस कर लिया कि आप कहाँ से क्या लग रहे हैं। नहीं, और फर्स्ट ट्रेनिंग ये होती है कि आप जब बॉडी का आपका प्रेशर होता है, जब आप सीने से जोर लगाते हैं तान मारने के लिए, तो आपकी शक्ल खराब होती है, डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए। वो सबसे पहले ट्रेनिंग होती है कि सरगम करनी है तो उसकी आपकी शक्ल परफेक्ट होनी चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताइए, खूबसूरत लगना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट जब खूबसूरत लगेगा स्टेज पे तभी जाके लोग भी खुशी से सुनेंगे। ना लगे कि कुछ सर्जरी हो रही है, कोई ऑपरेशन हो रहा है और ये चीखें निकल रही है। आपने देखा होगा डैड को परफॉर्म करते हुए, मेरे कजन्स को भी, मिताया को भी, उनके फेस नहीं खराब होते जब वो क्लासिकल गाते हैं। और क्लासिकल म्यूजिक टीच कर रहे होते हैं, हम लोग बताते हैं कि ये राग है, इसके सुर इतने हैं, ये 500 का राग है, तब जाके लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं कि ये सुनना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने बताया ही नहीं, इस वजह से न्यू जनरेशन दूर गई। यहाँ पे क्यों नहीं सिखा, क्यों नहीं रहे? आप पूरी दुनिया में जाके सिखाते तो यहाँ पे कुछ पाकिस्तान में सीख रहे हैं अब, क्योंकि थैंक यू कोक स्टूडियो, मैं थैंक्स करूंगा कोक स्टूडियो का, कि जिसकी वजह से लोगों में म्यूजिक की सेंस हो गई है और सडनली कूल हो गया है म्यूजिक सीखना, है ना? लोगों को शौक चढ़ गया कि हम लोग म्यूजिक सीखेंगे, और होना भी चाहिए, म्यूजिक सीखना चाहिए, पूरी दुनिया सीखती है। आप जितने फॉरेनर्स देखते हैं अपने बच्चों को कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं। बिल्कुल सिखाते हैं जी, और कई जगह तो ऐसा भी है कि बहुत जरूरी है कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट, पियानो बहुत बजाते हैं लोग। डॉक्टर्स म्यूजिक थेरेपी करते हैं पेशेंट्स को रिलैक्स करने के लिए, पॉपुलेशन कम करने के लिए भी ये थेरेपी की जाती है। इतना बुरा म्यूजिक से आके बंदा ही मतलब आजकल सीखते हैं, सब सीख रहे हैं। हाँ, म्यूजिक से इलाज किया जाता है जी, तो बहुत कुछ है करने के लिए। क्या खाने का शौक है? लाइक सबको ही होता है, मुझे तो भूख लग रही है। मुझे बहुत खाने का शौक है। लाहौरी होके तो लाहौरी और खाने का बहुत शौक होता है। पूरी दुनिया में हम लोग आज यहाँ पे भी आके हम लोग काफी खाने की बात ही तलाश कर रहे हैं, खाना तलाश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं खाना, मतलब खाना हम आपकी मदद करेंगे जी तलाश करने में। तो किस तरह का खाना पसंद है? स्पाइसी। ये तो मेरे गांव से ये लोग आए हैं, तो हम तो हाँ वाकई, मैं तो आज बट की कढ़ाई याद कर रही थी। स्पेशली हम लोग जब से आए हुए यहाँ से तभी ढूंढ रहे हैं कि कोई नहीं, मैं आपको बताऊंगी कहाँ जाना है। हमारे यहाँ पे इंडियन फूड के रेस्टोरेंट्स भी हैं, फिर स्पाइसी थाई फूड के 1-2 बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। विल टेल यू कि जी वो कहाँ है, लेकिन वो तभी होगा जब आप एक अच्छा सा गाना सुनाएंगे। और जुरैन, यू हैव टू सिंग विद हिम। मैं चाहूंगा कि
रैम के साथ अगर करना है तो दमादम मस्त कलंदर मस्त कलंदर कर दे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऐसा करे कि यहाँ से मछलियाँ जो है ना कूदना शुरू कर दे, मरमेड्स भी और डॉल्फिन्स भी। रैम के Are you ready? We are ready. Yeah, okay. One, two, three, four. लाल मेरी पत रखियो बलाल झूले लालण लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो बलाल झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर सखी शाहबाज कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी। क्या बात है। उच्चा रोजा पीरा तेरा उच्चा रोजा पीरा तेरा हेड वगे दरे याओ बलाल झूले लालण हेड वगे हेड वगे दरे याओ बलाल झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर सही शहबाज कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे नाल बजे घड़े याओ बलाल झूले लालण नाल बजे नाल बजे घड़े याओ बलाल झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर सही शहबाज कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। चारे चराग तेरे बलन हमेशा चारे चराग तेरे बलन हमेशा चारे चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन आयो बलाल झूले लालण पंजवा में बालन पंजवा में बालन आयो बलाल झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर सखी शाहबाज कलंदर
अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, सही शाहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, सही शाहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, सही शाहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, सही शाहबाज कलंदर, सही शाहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, सही शाहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दम दम दे मेरे जो सारे कैमरामैन वगैरह हैं वो कैमरे छोड़ के तालियां बजाना शुरू हो गए। अरे जी जरा शॉर्ट्स ठीक करें हमारे कि नहीं आ रहे हैं। मजा आ गया, ब्यूटीफुल। खास तौर पे नॉट बीइंग इन पाकिस्तान, किसी और जगह पे हमारा म्यूजिक इस तरीके से गूंजे, तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। खूबसूरत होने के मसाइल जो हैं उनके बारे में कुछ बताइए। जब आप इंसान बहुत खूबसूरत होता है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं वो जरा बताइए। आई डोंट थिंक कोई खूबसूरत होने की डिसएडवांटेज कभी भी नहीं होता। हाँ खूबसूरत, हाँ कभी कभी ये होता है कि लोग आपको बहुत ज्यादा देखते हैं और आप चाहते नहीं कि आपको उस टाइम पे देखें, शायद आप फैमिली के साथ हो या ये हो या शॉपिंग करने निकलना हो। मेरा ये ख्याल है कि खूबसूरत लोग वही होते हैं जो दिल से भी खूबसूरत होते हैं। आप रिफ्लेक्ट करता है ना बाहर। बिल्कुल, तो मैं ये कहूँगी सब खूबसूरत है, हर किसी में कुछ ना कुछ खूबसूरती है, अल्लाह ताला ने बनाए हैं। सो एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल। ठीक है मरियम, आर वी रेडी? मरियम इज स्टिल नॉट रेडी। मरियम का आज कोई इरादा नहीं। मरियम लगता है पाए बना रही है आज। मरियम यहाँ पे टर्किश जो है वो पाए बना रही है, मुझे यही लगता है। अच्छा ये नूर चिकन के पाए बन रहे हैं, चिकन के पाए बन रहे हैं। बट नूर यू आर वेरी, आप बहुत ब्लंट हैं, आपके जो दिलो दिमाग में होता है आप कह देती है, तो जाहिर है कई दफा लोगों को अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा वाकया जहाँ कोई इस तरह की डिबैकल हुई हो या प्रॉब्लम हुई हो, स्पेशली फिल्म्स में होती रहती है, हम सुनते रहते हैं, उसके बाद एक तस्वीर आती है लाहौर की पेपर में केक काटते हुए, दोबारा दोस्ती करते हुए, यू नो मैंने वो दौर देखा हुआ है ना हमारी अपनी इंडस्ट्री का। सो एनी इंटरेस्टिंग वाकया जो कभी हुआ हो? बहुत से सीनियर मजा थोड़ा सा जरा याद देखो, खाने में स्पाइस नहीं है तो कम से कम इतने सारे वाकया हैं। मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूँ, लड़ाका मशहूर थी मैं बहुत ज्यादा, लड़ाका तैयार अभी भी हूँ मैं इस तरह से, बिकॉज मुझे अनरीजनेबल बात, अगर आप मेरी बात अगर सही बात है, हक बात है तो ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानी जा रही है और गलत बात पे कोई मुझसे बदतमीजी, मुझे नखरा दिखाए ना, आई कांट टेक इट। अपनी कुछ बोलती रहती है वो भूल जाती है कि मैंने क्या बोला है। हाँ ये भी होता है। ये अच्छा नहीं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो अलग हो गई है बात, वो अलग हो गई, उस पे भी मैं बात करूं। मुझे अब जैसे पहले शुरू में मुझे अब रियलाइज होता है कि शायद मैं आई वाज नेवर रूड विद माय सीनियर्स, लेकिन मुझे सीनियर्स ने प्यार ही नहीं किया, मतलब इन द सेंस कि मेरी जितनी भी सीनियर एक्ट्रेसेस थी उन्होंने मुझे वेलकम नहीं किया, उन्होंने मुझे टफ टाइम दिया, उन्होंने मुझे अपना मुकाबला समझा। अब जैसे मैं काम करती हूँ तो मेरी कोई अगर लड़कियां नहीं आ रही हैं इतनी ज्यादा, मुझे इतना अच्छा लगता है उनको वेलकम करना, बिकॉज मैंने वो टफ टाइम देखा है। और मुझे सबसे बुरा जो लगती है आजकल वो चीज, वो ये लगती है कि आपने 2 दिन हुए होते हैं, आपने कोई काम किया है और लगता है कि आप कोई ऐश्वर्या राय बैठेंगे मेरे आगे, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए भी मैंने मॉर्निंग शो छोड़ दिया। एट टाइम्स आपको ऐसे से टेंशन, तो मुझे डरा रही हो कि मेरे साथ पता नहीं क्या आगे होने ऐसे नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली आपको बर्दाश्त, दैट्स योर जॉब ना, तो काफी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो फिर उससे मॉर्निंग शो करने से तुम्हें ये फायदा हुआ कि बहुत पेशेंस, हाँ बहुत पेशेंस आई, लेकिन अब बर्दाश्त खत्म हो गई कि मैं मॉर्निंग शो पेशेंट ही बन जाता है ना बंदा। अच्छा नहीं, मॉर्निंग शो में आप बर्दाश्त कर करके फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर वो निकालते हैं। बिल्कुल, और फिर आप लाइव शो कर रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है कि आप निकाल रही होते हैं इर्द गिर्द लोगों में। अच्छा जी ओके जी मैं कर रही हूँ, है ना, ये जो होता है कि हाँ जी आप इधर आ गए। सो पेशेंस बहुत सीखी मुझे बदतमीजी कहा जाता था, इसीलिए कहा जाता था कि मैं तुम कर देती थी बदतमीजी? नहीं, बदतमीजी नहीं, मैं जवाब दे देती हूँ। मतलब अगर आप मुझसे कोई बात
बात है, मैं दिल में नहीं रखूंगी कि मैं बैठी हुई हूँ साइड पे, मैं बता दूंगी कि नहीं आप ये गलत बात कर रहे हैं, आप मत करें। और वो समझते हैं बदतमीजी, अब वो चाहते थे कि आप मुझे मुंह पे थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा गाल आगे नहीं करूंगी, मैं थप्पड़ मारूंगी मैं भी थप्पड़ मारूंगी। So that's what it is। हाँ, बट हमारा शायद उस वक्त जिस तरह का काम हो रहा था उस वक्त रवैये भी कुछ इसकी बहुत अजीब थे। किसी ने वेलकम नहीं किया, इसलिए तो इंडस्ट्री बंद हो गई। आप देखें अगर हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, अब आप टेलीविजन में आप काम करती हैं, मैं देखती हूँ टेलीविजन में बहुत यूनिटी है, बहुत है, सब आपस में काम करते हैं, फैसल हुमायूं सब लोग दोस्त हैं और आपस में भी दोस्त हैं। हीरोइनों का तो मुझे ज्यादा पता नहीं, हीरोज का ज्यादा पता है कि दे आर वेरी फ्रेंडली विद ईच अदर। कोई काम कर रहा है तो आप ही सपोर्ट कर रही होती हैं, हर कोई कर रहा होता है सपोर्ट। हमारी इंडस्ट्री में हम ये करते थे, इवन आई वाज, लेकिन ऊपर से मैंने जो देखा है, क्योंकि मैंने एक वक्त एक फिल्मी शो भी किया था, तो मैंने बहुत ज्यादा वो भी देखा कि ऊपर से जेन्युइन नहीं, जैसे ऐसे मुड़ते ऐसे बुराइयां शुरू करते। और तो वही मैं कहती थी कि अभी तो ये आपके साथ बैठे हुए थे और अभी तो आप लोग तो शीरो शक्कर हो रहे थे, तो उसके बाद आपने खंजर भी घोंप दिया और मुझे ये भी कह दिया कि इसकी ये बात ना करना, इसके तो ये मैं तुम्हें बताती हूँ क्या कह रहा है। ये क्या है भाई? माशाल्लाह सिंगर्स में भी ऐसे ही। हाँ, सिंगर्स में भी होता है। एक सिंगर्स में वो मुंह पे कहेंगे हमारे जैसा कोई नहीं यार, क्या बात है, साइड में उसको गाने नहीं आता, ये टेम्पो से आउट हो गया। ये क्यों है, ये क्या है? I don't know. I think lack of education and एक्सपोजर नहीं है, एक्सपोजर भी नहीं है और ये बात का यकीन नहीं है कि जो रिस्क आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा भाई, जो उसके नसीब में है वो उसको मिलेगा। आपका मैं नहीं छीन सकती, मेरा आप नहीं छीन सकते। जब हम ये रियलाइज कर लेंगे ना कि आपकी जगह आप हैं, मेरी जगह मैं हूँ, अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो वही होना है। हम लोगों को लगता है कि नहीं हाय मुझसे छिन गई, हाय मुझसे छिन गया, तो ये चीज जब तक नहीं जाएगी वो तब तक ये हम लोगों ने जब साइन किया इंडिया में हम लोगों ने साइन किया, अनिल अंबानी ने हम लोगों को साइन किया 5 years के लिए बैंड को। एक बात हम लोगों को बताई गई इन्होंने कि यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के भी सामने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, क्योंकि किसी बंदे के सामने तुम बुराई करोगे यहाँ पे काम नहीं मिलेगा, क्योंकि रीजन उनकी यूनिटी है आपस में, मतलब उनकी कह रहे हम लोग के आपस में जेलसी भी होती है, लेकिन हम लोग कभी भी किसी तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, आउटसाइडर के लिए आउटसाइडर के नहीं करेंगे, और आउटसाइडर भी और आपस में भी हम लोग नहीं ग्रज निकालते। हाँ बिल्कुल नहीं करते, हम तो एक दूसरे के टांग खींचते। तो आगाज ही गॉसिप होता है कि अच्छा बताओ क्या होता है, अब मैं जाऊंगी तो अच्छा मरेगा कैसे शो था, कैसे क्या कर रही थी, अच्छा वहाँ पे गलतियाँ क्या हुई थी, ये उन्होंने सबसे पहले पूछना। ये नहीं कहना कि अच्छी बात अच्छा था कि मतलब अच्छा हो रहा है यार, बड़ा शो हो रहा है, एवरीबॉडी इज गोइंग टू टर्की, और ये नहीं करेंगे ना, यू नो अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और अप्रिशिएट ये नहीं करेंगे कि उनकी एक नया चैनल आ रहा है, नए चैनल ने इतनी अच्छी एफर्ट की है, बाहर तुर्की में जाके मॉर्निंग शो किया, ये कोई नहीं कहेगा हाँ बस ठीक है। उनको रवैये ऐसे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है, कौन क्या क्या हो रहा है। और मरियम, इज द डिश रेडी? Finally, she is crying now. अच्छा जी, देखते हैं कि मरियम ने आज क्या वो सिरी पाए पकाए। ओह, प्रेजेंटेशन तो मुझे बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल, वाओ। ओह गॉड जी, देखिए इधर आ जाओ, ये प्रेजेंटेशन तो बड़ी अच्छी है। वाओ, what's this? Oh, so ये खाने नहीं है बेटा? Actually, we don't have fork today because we are making it generally traditionally as a wrap and then eat. अच्छा, ये रैप की आप इसको रैप, इनका जनरल ट्रेडिशन ये है कि आप ये छुरी कांटे मत इस्तेमाल करें और इसको देसी तरीके से खाएं। यहाँ का जो देसी तरीका है आप इसको, हाँ भली को नई चीजें ट्राई करने में जरा टेंशन होती है। नहीं बट ये मुझे अपना ये देसी पिज्जा ही लग रहा है ना? हाँ, तो आप डरे मत। आलू का पराठा भी लग रहा है। हाँ, और ये तो रोटी है। ये देखिए, ये रोटी है। आज मैं रोटी की तो बात कर रही थी। वेरी नाइस, रियली नाइस। और बिचारी ने मिर्ची भी मेरी वजह से थोड़ी सी डालनी शुरू कर दी। दिस इज वेरी गुड भाई। Did you like? You started making our kind of food. Yeah. After you, I started to bake it like you. है ना, वो जो अम्मियाँ नहीं होती थी कि बच्चे खाना नहीं खाते थे तो रोल बनाया और हाथ में दे दिया, चपेट भी मार दी कि खत्म करना है। बिल्कुल। This is one of the oldest street food, fast food of Turkey. Very nice. Street food है जी ये, जैसे हमारा ठेलों पे मिलता है, हमारा बन कबाब होता है। खाते हो तुम लोग ये गोल गप्पे? इसका शौक है, चने और पता नहीं ये सारी फ्रूट चाट, दही बल्ले, या समोसे पकौड़े। दही बल्ले तो मिलते नहीं है टर्की में, क्या याद करा दिया। गर्म हुई ना कढ़ाई खाने। बिल्कुल दिल चाह रहा है। So this is like street food. Exactly. Okay, अब ये try करते हैं। And this is our carrot cake, small carrot cake, which we didn't bake. Just carrots, biscuits, some white chocolate inside on it. Wow.
वली को मीठा बहुत पसंद है, आप ट्राई करिए। This is with the cacao powder and this is with the coconut flakes. Oh. That's all, same ingredients, so but different presentations. Okay. ये हाथ से इसका जो है ना मजा आएगा। It's amazing. मैं तो ये खत्म कर दिया भाई, भूख लगी। प्लीज खा के देखो, it's amazing. खाएंगे अब ये खाने। Seriously? मुझे जी बड़ी शिकायत है जब मैं ये प्रोग्राम करके सेगमेंट में जाती हूँ और ये हम खत्म करते हैं तो यहाँ पे जो खाना होता है जो मैंने अपने लिए रखवाया होता है स्पेशली, वो खत्म हो जाता है। ये लोग सारे सब खा जाते हैं। मरियम, you have to keep my food, otherwise I'm going to kill you. Okay. Yeah. This time I'm keeping you guys are not getting it this time. You had it before. नहीं हो सकता। वेरी गुड जी, बिल्कुल ये डिशेस पास हो गई हैं और हम आपको ये गारंटी करते हैं कि ये आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत अच्छा है। इंग्रेडिएंट्स और इसको बनाने का तरीका जरा प्लीज आप नोट कीजिए और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। कैरेट पुडिंग अज्जा, गाजर 1 अदद, मक्खन 1 खाने का चम्मच, बिस्किट 10 कप, पिसे हुए अखरोट आधा कप, क्रीम 1/2 कप, दालचीनी 1 चाय का चम्मच, चॉकलेट चिप आधा कप। गार्निश के लिए खोपरा हस्बे जरूरत, कोको पाउडर हस्बे जरूरत। सबसे पहले मक्खन में कद्दूकश की हुई गाजर डालकर 5 से 8 मिनट के लिए पकाइए। अब इसमें बाकी तमाम अज़ा शामिल करके इनको लड्डू बना लें। सर्विंग डिश में निकालकर खोपरा और कोको पाउडर डालकर सर्व करें। लहमाजन डो बनाने के लिए खमीर 3/4 चाय का चम्मच, चीनी आधा चाय का चम्मच, नीम गर्म पानी आधा कप, आटा 2 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, जैतून का तेल डो पर लगाने के लिए। फिलिंग के लिए मक्खन 1 खाने का चम्मच, चॉप प्याज 1 अदद, लहसुन 3 जवे, कीमा 8 ग्राम, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, साबित लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पुदीना 1/4 गड्डी, पार्सले 1/4 गड्डी, कटी काली मिर्च हस्बे जरूरत, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। तरकीब: सबसे पहले नीम गर्म पानी में खमीर और चीनी डालकर मिक्स करें यहाँ तक कि चीनी हल हो जाए। अलग बर्तन में मैदा और नमक मिक्स करके इसमें खमीर डालकर पानी की मदद से गूंद लें। बनाई गई डो को कवर करके 1 घंटे के लिए रख दें। अब इस डो को निकालें और मैदे की मदद से हल्का हल्का गूंद लें और 2 हिस्सों में तकसीम कर गीले कपड़े में आधे घंटे के लिए रख दें। ओवन 450 सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लें। फिलिंग बनाने के लिए मक्खन में प्याज शामिल करके नरम होने तक पकाइए। अब इसमें लहसुन शामिल कर दें। इस अमेज़े को बर्तन में निकाल लें और बाकी अशिया डालकर हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब डो को ओवन ट्रे में रखकर इस पर फिलिंग की तह लगा दें और ओवन में 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर लें और नींबू का रस डालकर सर्व करें। हाँ जी, आई होप आपने इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका नोट कर लिया होगा। और हाँ। लगा अम्मा का पराठा, अम्मा की हाथ की रोटी याद आ गई जिसमें केचप लगाई, उसमें गुंधी हुई, मुझे केचप लगा के ना अम्मी ने जैसे लगा खिला दी मुझे। वो थोड़ा सा मुझे हौसला हुआ है और वो द मीठा वाज आल्सो वेरी गुड, बहुत मजेदार था, काफी सुकून आया और चाय भी गर्म है। और यहाँ की स्पेशली जो मिठाई है इट्स रियली नाइस। बकलावा हैव यू ट्राइड इट? यू शुड ट्राई। डेली ट्राई किया तो ये बोट डूब जाएगी मेरे वजन से। ऐसा नहीं कर सकती मैं। और वो इतनी मीठा होता है कि उसको बस खा के बनाना। फ्राइड भी होता है, ऑयल भी है। राजा भूपिंदर सिंह का महल आ रहा है आपके। हाँ जी, ये देखें, ये मेरा महल है। इट्स ब्यूटीफुल जी। हाँ जी, अब जी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आएंगे और फिर अपने गेस्ट से बात करेंगे। जोरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल और मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। नूर, देखा कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और किस तरह रिस्टोर की हुई है इन लोगों ने। जैसे यू हैव म्यूजिक, आप उसको रिस्टोर कर रहे हैं या उसको आगे बढ़ा रहे हैं। यू हैव अपनी लेगेसीज होती है ना, फिल्म है, टेलीविजन है, एक्टिंग, जो जिस चीज के साथ आप मुंसलिक हैं उसके अंदर अगर आप
थोड़ा सा कुछ उसको अपनी जगह, चाहे वो 1 स्टेप हो, आपने 1 इंच ही हो, पर अपनी तरफ से ट्राई करें कि आप उसको बचा सकें या उसको इन्हांस कर सकें, तो वो ज़रूर करें, क्योंकि फिर वो एक स्टेप जो है वो कलेक्टिव एफर्ट बन जाती है। तो एक चीज़ जो पॉजिटिव आप करें, तो आई थिंक विच काइंड ऑफ कॉज, अगर तुम्हें कहा जाए कि जैसे ना कुछ लोग तालीम के लिए काम करना चाहते हैं, जो बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो women empowerment क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट? घरेलू जो खवातीन हैं जो काम नहीं करती, उनको चाहिए घर में बैठ के, अगर सिस्टम है ना, हाँ हुनर हर किसी के पास होता है, लेकिन को घर में बैठ के सिस्टम घर से ही अगर वो कोई काम कर सके, तो दैट आई एम गोइंग टू प्रमोट। बहुत अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खवातीन का बहुत बड़ा एक पार्ट होता है आई मीन आपकी इकोनॉमी में, आपकी जिंदगी में। आई बिलीव कि औरतों को ना जैसे कि घर के तो काम करती हैं, वो 24 आवर्स की जॉब है, लेकिन कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए, प्रोडक्टिव चीज जरूर करनी चाहिए अपने लिए भी, और स्पेशली टू सर्वाइव इन दिस सिस्टम नाउ, बिकॉज आप एक अकेले मर्द के ऊपर जिम्मेदारी डाल के कि चलो जाओ जी कमाओ, अब हर किसी को करना भी पड़ेगा। और जब आप एक औरतें खवातीन, मेरी जितनी भी बहनें इस वक्त शो भी देख रही हैं, हमारी जितनी भी मॉर्निंग शोज देख रही हैं, उन सबको मेरे लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जरूर अपने आप को बिजी रखें, क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे होंगे तो आप फजूल की सोचें, फजूल बातें नहीं करेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम ऐसा होना शुरू हो गया तो हमारे ड्रामों की स्क्रिप्ट कहाँ से लिखी जाएगी? तो ये ना करो, है ना, के काम पे तो लात मार दी है। अच्छा, वो ड्रामे नहीं बनेंगे तो ओएसटीज कहाँ से आएंगे? फिर एक औरत दूसरे को दुखी नहीं करेगी तो फिर वो गाने कहाँ से, वो यूं करके जो गाने वो कहाँ से आएंगे, सुनेंगे कैसे, है ना? ये क्या तुमने बात कर दी? बिल्कुल जी, आप इसकी बात पे बिल्कुल बिलीव ना करें और नेगेटिव सोचे और एक दूसरे से लड़ाइयाँ करें और एक दूसरे को आग लगाएं जितनी हो सकती है, लड़ाई करें ऑन एयर वो भी। खैर, हमने भी बहुत एंजॉय किया है जी, आज तो हमने अमेजिंग म्यूजिक सुना है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है जो हमारे व्यूअर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो है जी मैसेज इन अ बॉटल। सो ये जी हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। 2 बोतलें हैं जी, ये दोनों खाली है। मैं अपने आपको भी बता दूं, रिपीट कर देती हूँ कि क्या चक्कर है, ये हमने बोतलें यहाँ पे क्यों रखी हैं। मैं अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो किसी के लिए भी, किसी भी सेलिब्रिटी के लिए, किसी स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन या हमारे सिंगर्स, जिसके लिए भी वो चाहे, एक मैसेज लिखें। अब वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, कोई प्यार मोहब्बत, उसका इकरार भी हो सकता है, कोई कर्ज की वापसी भी हो सकती है, कोई शिकायत भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि बस करें, बस कर दें, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। तो हाँ, इस किस्म की भी कोई बात हो सकती है, कोई चपेट भी हो सकती है। मतलब उसके बाद जब वो आएंगे तो फिर कोई होगा सिस्टम, क्या कैसे, हाउ दे विल रीड द मैसेज? वही वो इसको खोलेंगे, वही खोलेंगे। अच्छा, वही खोलेंगे। आप इसको मतलब मैं दूर तक करीब तो नहीं होंगी ना, कि मतलब बोतल तो नहीं, क्योंकि बोतल जो है उसके और इस्तेमाल भी हो सकते हैं, वही ना, इसलिए दूर तो इसलिए वो यहाँ पे जब आपका मैसेज, इस पे सील आप खुद करेंगी, इसके ऊपर सील लगाएंगी, इस पे साइन करेंगी, हमें सिर्फ बताएंगी आप कि आपने ये मैसेज किसके लिए लिखा है, दैट्स इट। फिर हम उन गेस्ट को बुलाएंगे और फिर ये आपकी बोतल उनके सामने पेश की जाएगी और फिर वो ये बोतल खोलेंगी या खोलेंगे और इसमें से जो जिन निकलेगा फिर वो आपका और उनका मामला है, भाई हमें नहीं पता कि क्या होना है। ठीक है, तो बहुत सारे मैसेजेस लिखने हैं, लेकिन पॉजिटिव ही लिखना चाहिए। तो इतनी खरी बातें करी कि मेरे ख्याल में कैमरे जब बंद होंगे तो फिर मुझे तुम्हारे साथ एक सेशन करना चाहिए, असल सेशन वो है। हाँ, लेकिन आप वो बाकी कैमरे ऑन रखिएगा और पीछे वाले जो बाद में यूट्यूब में डालेंगे, लोग ये भी करते रहे ना कि पीछे के यूट्यूब में बाद में यूट्यूब पे डाला जाए। तो सेम फॉर यू, आप जिसके लिए लिखे उसका आपने सिर्फ हमें नाम बताना है और ये ले नूर जी मैसेज आप, और हम वो मैसेज नहीं देखेंगे, हम में से कोई वो मैसेज नहीं देखेगा, वो आपकी अमानत है जो हम उस गेस्ट तक पहुंचाएंगे। इसको रोल करके इसके ऊपर आपने ये रिबन जो है ये बांधना है और इसको इस बॉटल में, मैं थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, ये बॉटल खोल देती हूँ। अच्छा, तो नूर किसके लिए लिख रही हैं आप? फिल्म स्टार सना जी, मेरी कजिन भी हैं। अच्छा, फिल्म स्टार सना, नूर आपके लिए मैसेज लिख रही है ईद मुबारक, बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस टू यू, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी बातें कोई आपके लिए लिख रही है। सो जी, सना से फौरन राब्ता किया जाए जी, उनको कहें कि जी बड़ी हमारी ख्वाहिश है कि वो हमारे प्रोग्राम में आए और इस बोतल को खोले जो नूर उनके लिए छोड़ के जा रही हैं, और पता नहीं इसके अंदर क्या लिख के जा रही हैं। अब जब 2 फिल्म एक्ट्रेसेस आपस में इस तरह एक दूसरे से मुखातिब होंगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। एंड वली, आप किसके लिए लिख रहे हैं? डैड के लिए। डैड के लिए लिख रहे हैं, हामिद साहब के लिए,
चले इस बहाने हमें भी शर्फ हासिल होगा उनसे मिलने का, उनसे बातें करने का। फिर मैं पूछूंगी, फिर मैं बचपन की बहुत बातें पूछूंगी और असली बातें पूछूंगी कि क्या हुआ करता था। अच्छा रोल, इसको जरा रोल करो। हाँ ये करो, ठीक है ना, इसको रोल करो ऐसे और ये लगाओ इसके ऊपर। क्या बात, मजेदार है ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। तो क्योंकि देखो वही हम बात करते हैं ना कि आजकल जमाना इतना ज्यादा मसरूफ हो गया है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, या हम फोन पे लगे होते हैं, मैसेजेस पे लगे होते हैं। तो वो जो एक इंटरेक्शन का तरीका था, किताब को भी भूल गए, खत को भी भूल गए, है ना। तो मुझे वो और वो तहरीर है ना, वो हमेशा रहती है। अच्छा, और ये हमारे से कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, हम कार्ड्स वार्ड्स लिखते थे, ये हम अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं मारिया की तहरीर का इतना इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में स्पेशली। माय फादर यूज्ड टू राइट अ डायरी, आई वाज वेरी क्लोज टू माय फादर, वो दुनिया में नहीं है। अब्बू डायरी लिखा करते थे, हर वक्त लिखते रहते थे ना, तो मैं कहती थी ये क्या अब्बू लिखते रहते हैं हमेशा। जब वो चले गए तो वो डायरी जो है ना, वो मेरे लिए शायद किसी बहुत बड़े खजाने से बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि उनकी तहरीरें और उन्होंने ऐसी ऐसी फीलिंग्स मेरे लिए लिखी हुई हैं, दुआएं लिखी हुई हैं। तो जब हम चले जाएंगे तो ये जो तहरीरें हैं ये हमारे कहीं रह जाएंगी और किसी ना किसी के काम जरूर आएंगे। ये जी आप खुद ये इसके अंदर डालें, ठीक है जी। ये जिन जा चुका है इस बोतल के अंदर। वेरी गुड जी, बड़ा अच्छा, इससे तो बड़ी सुघड़ लड़की है। खाना वाना तो बड़ा अच्छा बनाती हो। ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन देनी चाहिए पहले। मैं समझी थी कि आप में थोड़ी सी अकल अभी बाकी है। नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता ना ये स्टिकर किस लिए इस्तेमाल होने, लेकिन शायद यहाँ पे भी टैग लगते हैं ना, नाम ना लिखना हो कहीं, ये ना हो। नहीं, इसको सील करने के लिए। अच्छा, इसमें आप ये डालें जी, इसकी बैक पे बॉटल की आप ये अपना ऑटोग्राफ दें। सना के लिए जी बॉटल तैयार है। अच्छा जी, वो उधर दें, ले जी, ये ले। इसके पीछे आप हाँ जी, हामिद साहब के लिए और सना के लिए मैसेजेस तैयार है, मैसेज इन अ बॉटल। लाइए, हमने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए मैसेजेस लिखे हैं। कितने स्वीट हैं हम, है ना। कभी जब सना तो आपकी कजन भी है, फ्रॉम किस तरह, खाला की बेटी है, तो आपस में कभी कोई कंपटीशन या समथिंग? पहले हुआ करता था, बिकॉज बचपना था दोनों में। ना, उसको बंद तो करो। जब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर थे तो तब थोड़ा बहुत यंग भी होता है तो बहुत सी चीजें पता नहीं होती। वो और वो कंपटीशन ज्यादा एक्चुअली अम्मियों में जरा ज्यादा था, इस वजह से हम लोग आपस में ज्यादा इतने क्लोज नहीं थे। बट नाउ में नहीं थे, मुझे जहाँ तक याद है नहीं थे। और लेकिन अब जब वो भी एक माँ बन गई है और मैं भी एक माँ बन चुकी हूँ और हमने शायद एक्सपीरियंस किया लाइफ को, अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। दिस इज सो अमेजिंग। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं इंसान से, और आप अपनी उन गलतियों की वजह से, और मुझे वो इतना अच्छा गाइड करती है। मैं आपको बताऊं सना, मैंने हमेशा अपने टफ टाइम में जब भी उनसे गाइडेंस मांगी, वो अच्छा मुझे गाइड करती हैं बहुत। मैं कहूँगी मैं उसको बड़ा एडमायर करती हूँ, द वे शी स्टेज फिट। बहुत अच्छी माँ है वो, अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखती हैं, एंड शी इज अ गुड वाइफ, शी इज अ गुड डॉटर। तो अब बड़ी अच्छी दोस्ती है। जब भी मुझे कोई टफ टाइम होता है, कोई टेंशन होती है, मैंने किसी को गुस्सा निकालना होता था, देन आई कॉल हर, वो कहती काम डाउन, जस्ट इग्नोर। तो मतलब मुझे अब बल्कि मैं मिस करती हूँ, वो भी एक सफर है। अच्छा जी, ये 2 बोतलें आप देख लें जी, हमने इसको सील करवा दिया है, इस पे साइन हो गए। एक सना के लिए है और एक हामिद अली खान साहब के लिए है। ठीक है जी, ये हो गया है। थैंक यू वेरी मच जी। अब हम इनको बुलाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इसमें से क्या निकलता है। थैंक यू आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक छोटा सा आप लोगों के लिए गिफ्ट है, और ताकि आप हमें याद रखें। थैंक यू। और आई होप रियली स्वीट। वली, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। इंशाल्लाह आप दोबारा भी आएंगे, इंशाल्लाह हमारी फिल्म के लिए प्रमोशन के लिए आएंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। इट वाज लवली हैविंग अस ऑन द शो। एक तो मुझे आदत है ना, इट वाज लवली हैविंग ऑन द शो। मेरे अंदर की होश जाग उठी, लेकिन बहुत मजा आया इस पूरे ट्रिप में, इस शो में बहुत मजा आया। और जितनी हम लोगों ने लोकेशंस देखी हैं आपके साथ, तो हमेशा आपके साथ तो ताल्लुक है ना, मारिया को मेरा तो बड़ा पुराना ताल्लुक है, हम कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और हमेशा एक अच्छा हमेशा अच्छा, हमेशा पॉजिटिविटी। आई थिंक आपस में क्या मुकाबला करना, क्या करना, इट्स लाइक हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, तो हम इस चीज को, एंड देन इतना ज्यादा म्यूजिक एंड इतनी खूबसूरती है दैट आई थिंक कि उसको मिलकर बांटना चाहिए, वो बांटने से मल्टीप्लाई होती है। पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद मैं दूंगा कि ऑब्वियसली इतना अच्छा शो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और पाकिस्तान के लिए किया और पाकिस्तान के लोगों के लिए। और मैं जाते थे यही कहूंगा कि हमारी आवाम को भी थोड़ी सी समझ आ जाए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट दें, तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विद दिस ब्यूटीफुल थॉट्स आज का प्रोग्राम जो है हम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और मैं हमेशा की तरह आपसे यही कहूंगी कि प्लीज आप हमें अपनी राय से आगाह कीजिए,
हमें लेटर्स लिखिए, ईमेल कीजिए, फेसबुक है, मैसेजेस हैं, फ़ोन है, तो ये आप सब कीजिए, क्योंकि आप जितना हमारे साथ राब्ते में रहेंगे, जितने मैसेजेस भेजेंगे, उसका एक ड्रॉ करेंगे, एक कुरानदाजी होगी, उसमें जिसका नाम निकलेगा उसको फिर हम यहाँ पे टर्की इस्तांबुल बुलाएंगे, जहाँ हमारे यहाँ ये अमेजिंग गेस्ट बैठे हुए हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ बैठेंगे और एक मॉर्निंग हम उनके साथ गुजारेंगे। तो प्लीज़ ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ योर शो, ये आपके लोग हैं और आपकी ही इनको इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। इसके साथ आपके साथ मुलाकात होगी। मौसम का मुझे नहीं पता कि क्या होगा, बारिश होगी कि धूप होगी, लेकिन आपके साथ डेफिनेटली मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड to CTV and keep on watching CTV. See you soon. Bye. Istanbul.